हेलो गाइस, तो मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए एक न्यू ड्रामा की स्टार्टिंग में हम सेन और सुतंग को रोमांस करते हुए देखते हैं और यही दोनों हमारे ड्रामा के मेन लीड्स हैं। दोनों अच्छे खासी रोमांटिक नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग सुतंग जैसे ही जगती है वहाँ सेन नहीं होता, बस उसके पास उसके नाम का टाई होता है। तो वो सोचने लगती है सेन नाइट स्पेंड करने के बाद कहाँ चला गया। तभी उसे उसकी स्टेप मॉम का कॉल आता है और वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड का डेथ हो गया है, तुम कहाँ हो, जल्दी से यहाँ आओ। सुतंग जल्दी से अपने डैड की फ्यूनरल पर पहुँचती है और अपने मॉम से पूछती है लास्ट नाइट तो डैड बिल्कुल ठीक थे, तो फिर सडनली ये सब कुछ कैसे हो गया। तो मॉम उसे थप्पड़ मारती है और कहती है तुम कोल्ड हार्टेड हो और बताती है लास्ट नाइट तुम्हारे डैड को हार्ट अटैक आ गया था जिससे हॉस्पिटल में एडमिट करना पड़ा। मैं पूरी रात तुम्हें कॉल करती रही पर तुमने फोन रिसीव नहीं किया, बताओ तुम कहाँ थी। तो स्टेप सिस्टर सुमो कहती है मेरे एक फ्रेंड ने बताया था, उसने देखा था कि सुतंग किसी मैन के साथ क्लब में जा रही थी। ये सुनने के बाद वहाँ पर आए लोग सुतंग के बारे में बातें करने लगते हैं कि ये कैसी वुमेन है, उसकी फादर की डेथ हो गई और ये बाहर मैन के साथ हैंग आउट कर रही है। सुतंग बताने की कोशिश करती है कि उसे कोई कॉल नहीं आया, पर उसकी मॉम फिर से उसे थप्पड़ मार देती है जिससे उसके हाथ पर चोट लग जाता है और कहती है तुम हमारी सू फैमिली की डॉटर बनने के लायक नहीं हो, और वो उसे अपनी फैमिली से निकाल देती है और कहती है आज के बाद सू फैमिली का तुमसे कोई लेना देना नहीं है, चली जाओ यहाँ से। तो सुतंग रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में सुतंग रोड पर जा रही थी और वो सेन को कॉल करती है पर उसका फोन नहीं लगता। तो वो सोचने लगती है कि सेन तुम कहाँ चले गए हो, मैं तुम्हें कॉन्टेक्ट क्यों नहीं कर पा रही हूँ। और उसे फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो लास्ट नाइट वाले होटल जाकर सेन के बारे में पता लगाने की कोशिश कर रही थी कि क्या वो उससे मिलने वापस आया था, तो उसे पता चलता है कि कल रात वो सेन के साथ जिस रूम में थी वो रूम तो कल किसी ने बुक ही नहीं किया, उससे साथ कोई मिस्टेक हुई है। और फिर वो सेन के हाउस गई थी पर बॉडीगार्ड्स उसे अंदर नहीं जाने देते। वो बताती भी है कि वो सेन की फियांसे और वो उससे मिलना चाहती है, पर बटलर कहता है कि सेन तो 1 मंथ पहले ही अब्रॉड चला गया है और वैसे भी उसकी कोई फियांसे भी नहीं है। सुतंग शॉक्ड होकर कहती है ये कैसे हो सकता है, सेन तो कल रात ही मेरे साथ था। बटलर उसे कहता है क्या तुम ड्रीम देख रही हो। अब सुतंग सोचने लगती है क्या ये सब कुछ एक ड्रीम था, और वो अपने पर्स से सेन का टाई निकालती है और कहती है नहीं ये सब कुछ इल्यूजन नहीं हो सकता, सेन तुम मुझसे मिलना क्यों नहीं चाहते, कहकर वो बेहोश हो जाती है और यहाँ पर ये सीन कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में 5 साल के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुतंग अपने 2 बेबी बॉयज के साथ चाइना रिटर्न होती है और वो अपने एक बेबी डिवाओ से उसकी सिस्टर के बारे में पूछती है, यानी उसकी एक और बेबी गर्ल है। सुतंग को पता चलता है कि उसकी बेबी गर्ल केताई अपने डैड को ढूंढने के लिए खुद ही चाइना आ गई है। ये जानने के बाद वो उस पर गुस्सा कर रही थी कि वो अकेले यहाँ कैसे आ सकती है। वही हमारा मेन लीड सैन भी अपना एक मीटिंग कर रहा था। तभी सुतंग का दूसरा बेबी स्यावाओ का बॉल सैन के पास चला जाता है। स्यावाओ जैसे ही अपना बॉल लेने जाता है तो वो सैन को देखकर पहचान जाता है कि ये उसके डैड है। हालांकि सैन ने मास्क पहना था पर वो उसके आईज से पहचान लेता है और वो अपने मॉम को जाकर बताता है, पर तब तक सैन वहाँ से चला गया था। सुतंग उसे नहीं देख पाती और सोचने लगती है पता नहीं सैन 5 ईयर से कहाँ डिसअपियर हो गया है। डिबाओ उसे बताता है कि उसने अपने सिस्टर की लोकेशन ट्रैक कर ली है और वो लोग उसे लेने के लिए जाने लगते हैं। दूसरी तरफ हमारी क्यूट सी कताई मस्त बैठकर कैंडी खा रही थी। तभी वहाँ पर एक चोर एक लेडी का पर्स लेकर भाग रहा था, पर वो लेडी उसे पकड़कर उसे अपना पर्स मांग रही होती है और ये लेडी और कोई नहीं बल्कि सैन की मॉम होती है। पर वो चोर कुछ लोगों को बुलाकर झूठ बोलने लगता है कि ये लेडी मुझे ब्लैकमेल कर रही है, तो वो सब उस लेडी को ही गलत समझने लगते हैं। तभी वहाँ पर कताई जाती है और उन सबको बताती है कि वो चोर झूठ बोल रहा है, उसने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड किया था। ये सुनते ही वो चोर डर के मारे वहाँ से भाग जाता है और वो लेडी भी उसके पीछे जा रही थी। तो कताई उन्हें रोक कर कहती है मैंने आपका पर्स उससे पहले ही ले लिया था, कहकर वो उसे वापस कर देती है। तो वो खुश हो जाती है और उसे कहती है तुम तो बहुत क्यूट हो, तुम्हारा नाम क्या है। और उसे देखकर सोचने लगती है ये तो थोड़ा थोड़ा सैन की तरह दिख रही है। इससे पहले कि वो उससे कुछ और बात कर पाती वहाँ पर उसका असिस्टेंट उसे बुलाने के लिए आ जाता है। तो वो कताई को 1 महीने बाद होने वाले सैन और सुमो के एंगेजमेंट पार्टी के लिए इन्वाइट करती है। उसे इन्विटेशन कार्ड देकर अपने पेरेंट्स के साथ वहाँ आने के लिए कहती है। उसके जाने के बाद सुतंग वहाँ आ जाती है और वो कताई को डांटने लगती है कि वो अकेले ही घर से बाहर आ गई। तो वो इन्विटेशन कार्ड दिखाकर कहती है ये देखो मुझे क्या मिला है, यहाँ जाने पर हमें डिलीशियस फूड खाने को मिलेगा। सुतंग इन्विटेशन कार्ड देखती है और उसे सुमो और सैन के एंगेजमेंट के बारे में पता चलता है। तो वो सोचती है अगर तुम मैरिज कर रहे हो तो तुम्हें मुझे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा। नेक्स्ट सीन में 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ सुतंग अपने दोनों बेबीज के साथ एंगेजमेंट पार्टी में जाती है। वहाँ पर उसे उसके स्टेप मॉम देखकर सोचने लगती है कि ये यहाँ क्या कर रही है, इसे सैन से नहीं मिलने दूंगी वरना ये जरूर कोई ट्रबल क्रिएट करेगी। और वो उसके पास जाकर उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है, पर वो सैन से मिलने के लिए कहती है। स्टेप मॉम उसे पूछती है कि क्या तुम्हारे पास इन्विटेशन कार्ड है जो तुम यहाँ चली आई। सुतंग इन्विटेशन कार्ड दिखाती है तो वो इन्विटेशन कार्ड लेकर फाड़ कर फेंक देती है और कहती है अब तुम्हारे पास कोई इन्विटेशन कार्ड नहीं है इसलिए निकलो यहाँ से। तो दिबाओ उसे कहता है तुम मेरी मम्मी को बुली मत करो। स्टेप मॉम उनकी इंसल्ट करती है कि ये दोनों जंगली बच्चे तुम्हारे
तुम्हारे हैं, यानी तुम 5 इयर्स पहले जिस जंगली मैन के साथ थी ये उसी के बच्चे हैं। और उनकी इंसल्ट कर रही थी तो कैताई उसे काट लेती है। इससे स्टेप मॉम गुस्सा होकर उसे मारने वाली थी, पर सुतंग उसे रोक लेती है और कहती है अगर तुम मेरी इंसल्ट करोगी तो मैं कुछ नहीं कहूंगी, पर अगर अगली बार से मेरे बच्चों की इंसल्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। तो वो कहती है मैंने गलत क्या कहा, ये जंगली मैन के बच्चे हैं तो जंगली होंगे ना। सुतंग उसके हाथ मरोड़ देती है और अपने बच्चों से माफी मांगने के लिए कहती है और कहती है तुम्हें क्या लगा था मैं वही 5 साल पुरानी सुतंग हूँ जिसे तुम लोग बुली किया करते थे। तो स्टेप मॉम सिक्योरिटी गार्ड को बुला लेती है। वो लोग आ ही रहे थे पर कैताई उन्हें रोक कर नाटक करने लगती है कि सिक्योरिटी अंकल्स एक बच्चे को बुली कर रहे हैं। दिवाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है मैंने रिकॉर्डिंग कर लिया है, अगर तुम लोगों ने कुछ भी किया तो मैं इस वीडियो को पूरे कंट्री में पब्लिश कर दूंगा। तो सिक्योरिटी गार्ड्स डर के मारे कुछ नहीं करते। सुतंग उससे कहती है हम दोनों के बीच बहुत सारी चीजें हैं जिसे मुझे सेटल करना है। मेरे डैड की डेथ भी सिंपल नहीं है, कुछ तो स्ट्रेंज है उसमें। पिछले कुछ सालों में मैंने कुछ एविडेंस इन्वेस्टिगेट किया है, एक बार आज का मैटर सेटल होने दो, उसके बाद मैं तुम्हारा अकाउंट सेटल करूंगी। तभी वहाँ पर सुमो आ जाती है और उसे कहती है ये तुम क्या कर रही हो, और सोचने लगती है ये तो कहीं डिसअपियर हो गई थी, अब अचानक कहाँ से आ गई, मुझे इसे जल्दी से यहाँ से भगाना होगा। और वो उसे अपनी मॉम को छोड़ने के लिए कहती है। सुतंग कहती है जब तक ये माफी नहीं मांग लेती तब तक मैं नहीं छोड़ूंगी। वो कहती है ठीक है मैं माफी मांगती हूँ, कहकर वो दोनों बेबीज से माफी मांगती है तो सुतंग उसे छोड़ देती है। स्टेप मॉम उस पर गुस्सा करने लगती है कि तुम मेरी डिसरेस्पेक्ट कर रही हो, और वो सुमो से अपने लिए कोई डिसीजन लेने के लिए कहती है। सुमो सोचती है पता नहीं ये क्यों आई है, पर इसके लिए मैं अपनी वेडिंग खराब नहीं होने दूंगी, और उससे कहती है चाहे कुछ भी हो तुम मेरी सिस्टर हो, आज मेरे लिए एक हैप्पी डे है इसलिए तुम यहाँ ट्रबल क्रिएट मत करो। कुछ ही देर में सैन की मॉम यहाँ आती ही होगी, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा कि तुम खुद यहाँ से चली जाओ। सुतंग कहती है मैं यहाँ 2 चीजों के लिए आई हूँ, पहली तो ये कि मुझे अपने बेबीज के फादर को ढूंढना है, और दूसरा ये कि मैं इस एंगेजमेंट पार्टी को होने ही नहीं दूंगी। वहाँ जो गेस्ट आए थे वो उसे कहने लगते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मिस्टर सैन के प्लेस में आकर ट्रबल क्रिएट करने की। स्टेप मॉम भी कहने लगती है तुम्हारे बेबीज का फादर यहाँ नहीं है, इससे पहले कि सैन की मॉम यहाँ आए और वो इस सब का ब्लेम तुम्हें करे इससे पहले तुम यहाँ से चली जाओ। तो वो कहती है वो मुझे ब्लेम क्यों करेंगी जबकि मैं उन्हें ग्रैंडसन देने आई हूँ, और वो सबको बताती है कि मेरे बेबीज का फादर सैन है। ये सुनकर सब शॉक्ड हो जाते हैं। तभी वहाँ पर सैन की मॉम आती है तो सुमो उनसे कहने लगती है कि आपको मेरी हेल्प करनी होगी, और कहती है कि ये सेमलेस वुमेन अपने 2 बेबीज को लेकर आई है और कह रही है कि ये सैन के बेबीज हैं। आज मेरी और सैन की एंगेजमेंट पार्टी है तो आप इसे जल्दी से यहाँ से भगा दीजिए। उसकी मॉम भी कहने लगती है कि आप अपनी डॉटर इन लॉ की हेल्प कीजिए। तभी कहता है सैन की मॉम को ग्रैंडमा कहकर उसके सामने आती है और कहती है आपने हमें यहाँ इन्वाइट किया था, पर ये दोनों बैड वुमेन्स हमारे इन्विटेशन कार्ड लेकर फाड़ कर फेंक दिए और हमें यहाँ से निकाल रहे थे। ओल्ड लेडी सुमो पर गुस्सा करती है कि यहाँ क्या हो रहा है, तो वो कुछ नहीं कह पा रही थी। सुतंग ओल्ड लेडी से कहती है मैं यहाँ सैन से मिलने आई हूँ। तो वो पूछती है अभी अभी जो सुमो ने कहा कि ये दोनों बच्चे सैन के हैं, क्या ये सच है? सुतंग हाँ कहती है और कहती है अगर आपको बिलीव नहीं है तो आप पैटर्निटी टेस्ट करवा लीजिए। स्टेप मॉम कहने लगती है इसका भी तुमने अरेंजमेंट कर लिया होगा, जो तुम चाहोगी वही रिपोर्ट में आएगा। ऐसे तो बहुत सारे वुमेन्स हैं जो ये क्लेम करते हैं कि वो सैन की बेबी को लेकर प्रेग्नेंट हैं, इसका मतलब क्या हम सबके पैटर्निटी टेस्ट करवाएं? ओल्ड लेडी सोचने लगती है ये दोनों बेबीज थोड़े थोड़े सैन की तरह दिख रहे हैं, और स्पेशली ये बेबी बॉय ये बिल्कुल सैन के बेटे क्विंची की तरह दिख रहा है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि सैन का एक और बेबी है और उसकी मॉम सुमो है। अब सुमो उसकी रियल मॉम है या नहीं वो तो हमें बाद में पता चलेगा। सुतंग स्टेप मॉम से कहती है लगता है आप मुझे पैटर्निटी टेस्ट करवाने से रोकना चाहती हैं। सुमो ओल्ड लेडी से सुतंग को यहाँ से भगाने के लिए कहती है, पर ओल्ड लेडी अपने मैनेजर से उन दोनों बेबीज का पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए कहती है, और सुतंग से कहती है पैटर्निटी टेस्ट हमारे प्राइवेट हॉस्पिटल में होगा और रिजल्ट भी कुछ ही टाइम में आ जाएगा। तो दोनों बेबीज अपने हेयर देते हैं पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए। तो सुमो कहती है अगर ये दोनों बेबीज के बायोलॉजिकल फादर सैन नहीं हुआ तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर निकाला जाएगा। स्टेप मॉम कहती है मैं तो कहती हूँ रिपोर्ट आने का वेट ही क्यों करे, अभी इसे बाहर निकाल देते हैं। ये एक बैड कैरेक्टर की है इसीलिए तो मैं सू फैमिली से इसे बाहर निकाला था। दिबाओ उन दोनों को देखकर समझ जाता है कि वो सुतंग को टारगेट कर रहे हैं, और वो साइड में जाकर सावा को इन्फॉर्म कर देता है कि आज डैड चाइना वापस आ रहे हैं। तो वो उसे डैड से मिलने के लिए कहता है और जल्दी से यहाँ लेकर आने के लिए कहता है क्योंकि मॉम को यहाँ कुछ लोग बुली कर रहे हैं। दूसरी ओर सैन को दिखाया जाता है जिसे मीडिया वाले एंगेजमेंट पार्टी के बारे में पूछ रहे थे। तो वो बताता है कि उसने कभी सुमो को अपनी फियांसे एडमिट नहीं किया, ये सब कुछ उसकी मॉम ने प्राइवेटली अरेंजमेंट किया है कहकर वहाँ से चला जाता है, और बाद में अपने असिस्टेंट से कह रहा था कि अभी तक ये वेडिंग कैंसिल क्यों नहीं हुआ। तो वो बताता है कि ये सब कुछ आपकी मॉम ने किया है। सैन जैसे ही गाड़ी में बैठता है तो वो देखता है कि सावा उसके गाड़ी में है। उसे देखकर वो शॉक्ड हो जाता है और असिस्टेंट से पूछता है कि ये बेबी मेरे कार में कहाँ से आया। तो वो अपने आप को इंट्रोड्यूस कराता है और कहता है ये मेरा कार है, और वो ड्राइवर को जल्दी से मम्मी को प्रोटेक्ट करने जाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में कहता है ओल्ड लेडी को बैठने के लिए चेयर देती है, तो वो उसे देखकर सोचने लगती है ये शायद सैन की ही
बेबी होगी, इसीलिए तो इसे मिलने से मुझे इतना फेमिलियर फील होता है। स्टेप मॉम केतारी से कहती है तुम सर्विंग कर रही हो, तुम्हें यही सूट करता है। ऑलरेडी उस पर गुस्सा करती है कि तुम एक छोटी सी बेबी को ऐसे कैसे बोल सकती हो, अब ये बहुत हो रहा है। सुमो कहती है मॉम के कहने का मतलब ये नहीं है, वो क्या है ना कि आज मेरे लिए एक स्पेशल डे है और सुतंग इसे डिस्ट्रॉय कर रही है, इसीलिए मॉम ने ऐसा बोल दिया। तो वो कहती है मुझे पता है और इसके लिए तुम्हें कंपनसेट कर दिया जाएगा। सब लोग भी बोलने लगते हैं कि सुतंग की रेपुटेशन खराब हो चुकी है, इसे यहाँ पर नहीं रुकना चाहिए, मिस्टर सेन के आने से पहले चले जाना चाहिए। तो दिबाओ अपनी मॉम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर स्टेप मॉम उसे धक्का दे देती है। सुतंग उसकी केयर करने लगती है, तभी साहबा सैन के साथ वहाँ आ जाता है। सुतंग सैन को देखकर उसे जाकर गले लगा लेती है और कहने लगती है कि तुम इतने सालों से कहाँ थे, पर सैन उसे खुद से दूर करके कहता है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। तभी सुमो ओल्ड लेडी से कहती है आपने सुना ना सैन ने क्या कहा, वो सुतंग को नहीं जानता। सुतंग सैन से पूछती है क्या तुम सच में मुझे नहीं जानते? 3 इयर्स मैं तुम्हारे साथ थी, तुमने मुझे प्रपोज किया था, तभी तो हमारे 3 बेबीज हैं। सभी बेबीज भी कहने लगते हैं डैड क्या आप हमें और मॉम को नहीं चाहते? सैन की मॉम भी उससे पूछने लगती है क्या तुम सच में इसे नहीं जानते? तो वो कहता है हाँ मैं सच में इस लड़की को नहीं जानता। सुमो कहती है तुमने सुना ना कि सैन ने क्या कहा, अब यहाँ से जल्दी से चली जाओ। सैन कहता है बहुत सारे वुमेन्स हैं जो मेरे क्लोज आना चाहते हैं, पर मैंने उनका कभी एडवांटेज नहीं लिया, शायद तुम्हें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। सुतंग ठीक है कहकर उसके क्लोज जाती है और कहती है जो भी वुमेन्स तुम्हारे क्लोज आते हैं क्या उन सबको पता है कि तुम्हारे गले के नीचे एक रेड मोल है? ये सुनकर ओल्ड लेडी सोचने लगती है सुतंग को इतनी प्राइवेट चीज से कैसे पता, शायद उन दोनों के बीच कुछ था। तभी वहाँ पर बटलर पेटिनेटी टेस्ट का रिपोर्ट लेकर आता है। सुतंग उसे रिपोर्ट लेकर सैन को देते हुए कहती है क्या तुम इसे भी एडमिट नहीं करोगे? तो वो रिपोर्ट देखता है पर रिजल्ट नेगेटिव आया था। तो वो उसे कहता है क्या अब भी तुम कुछ कहना चाहोगी? सुतंग कहती है ऐसा नहीं हो सकता, जरूर इसे किसी ने चेंज कर दिया है। तभी उसे याद आता है कि 5 साल पहले भी बटलर ने उससे झूठ बोला था कि सैन 1 मंथ पहले ही अब्रॉड चला गया है। तो वो उससे पूछती है ये सब तुम्ही ने किया है ना, तुम्ही ने रिपोर्ट चेंज किया है? तो वो कहता है आप क्या कह रही है, मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता। तभी सुमो उससे कहती है अब तुम एक्सपोज हो चुकी हो तो फालतू में बटलर को फ्रेम मत करो। स्टेप मॉम कहती है चलो मान लिया कि रिपोर्ट फेक है, पर मिस्टर सैन भी तो तुम्हें नहीं पहचान रहे। और ओल्ड लेडी से कहती है अब तो सब कुछ क्लियर हो गया है, तो इसे हम बाहर निकाल देते हैं। ओल्ड लेडी लास्ट टाइम उससे पूछती है क्या सच में तुम इसे नहीं जानते? तो वो कहता है नहीं जानता। सुमो सुतंग से अपने जंगली बच्चों को लेकर यहाँ से चले जाने के लिए कहती है। सारे लोग भी उसे यहाँ से जाने के लिए कहते हैं। तो तीनों वे भी सुतंग से कहने लगते हैं कि आप रो मत, अगर डैड हमको नहीं चाहते तो क्या हुआ, हम आपको प्रोटेक्ट करेंगे। सुतंग भी उन्हें कहने लगती है अगर डैड हमको नहीं चाहते तो हमें भी डैड नहीं चाहिए। और वो सैन का वही नेम वाला टाई लेकर जाती है और कहती है तुम मुझे नहीं पहचानते पर इसे तो पहचानते होगे ना, जो उस दिन से मेरे पास था। अब उस टाई को देखकर सैन को पास्ट की कुछ कुछ बातें याद आने लगती है। असल में 5 इयर्स पहले उसका एक्सीडेंट हो गया था और उसकी मेमोरी लॉस हो गई है। सुतंग कहती है 5 इयर्स से मैं अपने आप को यही कहकर कंफर्ट कर रही थी कि शायद तुम्हारे पास कोई वैलिड रीजन होगा मेरे पास वापस लौट के नहीं आने का, पर मैं स्टूपिड थी कहकर टाई वहाँ फेंक कर वहाँ से अपने बेबीज के साथ जाने लगती है। और उन्हें जाते हुए देखकर सैन के हार्ट में पेन होने लगता है और सोचता है क्या मैं इसे जानता हूँ, इसे जाते हुए देखकर मुझे हर्ट फील क्यों हो रहा है। ओल्ड लेडी सैन से कहती है ये टाई तो हमारी फैमिली का है, क्या ये तुम्हारा है? तभी सुमो झूठ बोल देती है कि ये टाई मेरा है। 5 इयर्स पहले जब सुतंग सू फैमिली से गई थी तो वो बहुत सारी चीजें चुरा कर ले गई थी और ये टाई भी उसी में से एक है। स्टेप मॉम उसके सपोर्ट करने लगती है कि ये बिल्कुल सही कह रही है, सुतंग मेरी स्टेप डॉटर है और वो एक बैड कैरेक्टर की वुमेन है। सुमो सैन से कहती है आज हमारी वेडिंग डे है तो अब हम वेडिंग सेरेमनी कंटिन्यू करते हैं, पर सैन तो वेडिंग ही कैंसिल कर देता है और कहता है मैंने तुम्हें कभी लाइक नहीं किया, ये वेडिंग भी मॉम ने प्राइवेटली अरेंज किया था। सुमो कहती है 5 ईयर से मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुमने कभी मेरी तरफ नहीं देखा, पर सैन और कुछ नहीं सुनना चाहता था और वो अपना टाई लेकर वहाँ से चला जाता है। सुमो सोचती है मैं इतनी इजीली गिव अप नहीं करूंगी, अभी भी मेरे पास मेरा ड्रम कार्ड है, बस देखती जाओ सुमो मैं क्या करती हूँ। नेक्स्ट सीन में हमें सैन के बेटे कुंजी को दिखाया जाता है जो ड्राइंग कर रहा था। तभी वहाँ पर सुमो आ जाती है और वो उसे रूटली कहती है मैं तुम्हारी मॉम हूँ, तुम हमेशा मुझे अवॉइड क्यों करते हो, और वो उसे हर्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर एक मेड आकर उसे बुलाती है तो वो चली जाती है। दूसरी ओर ओल्ड लेडी सुमो से बात कर रही थी और वो उसे कह रही थी कि अगर तुम सैन फैमिली में रहना चाहती हो तो मुझे सैन से पूछना पड़ेगा। सुमो कहने लगती है मैं कुंजी की मॉम हूँ, मुझे उसके केयर करना है। और यहाँ से हमें पता चलता है कि कुंजी सुमो का नहीं सुतोंग का बेबी है। जब सुमो को पता चला था कि सुतोंग सैन के बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है तो वो हॉस्पिटल गई थी और उसे पता चलता है कि उसके टोटल 4 बेबीज हुए हैं, तो वो उनमें से एक को लेकर आ गई थी अपने फायदे के लिए। सुमो ओल्ड लेडी के सामने एक्टिंग करने लगती है कि मुझे मेरे बेबी के साथ रहने दीजिए, अभी तो एक मदर है, आप अच्छी तरह से समझ सकती हैं मेरी बात, भले ही मैं सैन फैमिली में एक मेड की तरह रहूंगी पर मुझे अपने बेबी के साथ रहना है। तो वो मान जाती है और उसे यहाँ रहने की परमिशन दे देती है। ये सारी बातें कुंजी भी सुन लेता है और सोचता है मुझे इस बैड वुमेन के साथ नहीं रहना, कहकर वो घर छोड़कर चला जाता है। थोड़ी देर बाद ओल्ड लेडी को भी पता चल जाता है कि कुंजी मिसिंग
मिसिंग है। कुंजी रास्ते में जा रहा था, तभी दो गुंडे उसे देखकर पहचान जाते हैं कि ये सैन फैमिली से बिलोंग करता है और वो पैसा कमाने के चक्कर में उसे किडनैप करने वाले थे। वही सुतंग किसी से बात करते हुए आ रही थी और हमें पता चलता है कि उसे मेडिकल की नॉलेज भी है और उसके असिस्टेंट बता रहा था कि कोई 500 मिलियन ऑफर कर रहा है अपने बेटे के ट्रीटमेंट करने के लिए। तो वो उसके बारे में पूछती है, तब उसे पता चलता है कि वो सैन है। वो कुंजी का ट्रीटमेंट करना चाहता था क्योंकि उसे ऑटिज्म का प्रॉब्लम है, पर सुतंग मना कर देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सैन और सुमो का बेबी है। दूसरी तरफ वो गुंडे कुंजी को किडनैप करने की कोशिश कर रहे थे। तभी सुतंग उन्हें देख लेती है तो वो गुंडे उसे वहाँ से जाने के लिए कहते हैं, पर वो वहाँ से जाने के लिए मना कर देती है। तो वो गुंडे उसे मारने के लिए जा रहे थे, पर सुतंग उनकी अच्छी खासी धुलाई कर देती है और फिर वो गुंडे वहाँ से चले जाते हैं। सुतंग कुंजी की केयर करती है और उसे पूछती है कि उसका घर कहाँ है। वो उसे उसके घर छोड़ देगी। कुंजी सोचने लगता है ये तो मॉम की तरह दिख रही है जो मेरे ड्रीम में आती है, और वो उसे मॉम कहकर गले लगा लेता है। नेक्स्ट सीन में सैन को दिखाया जाता है जिसे असिस्टेंट बताता है कि डॉक्टर केटी ने यंग मास्टर को ट्रीटमेंट करने से मना कर दिया है और ये डॉक्टर और कोई नहीं बल्कि हमारे सुतंग ही है। पर सैन को इसके बारे में नहीं पता और वो अपने असिस्टेंट से कहता है वो बहुत ही फेमस डॉक्टर है, उसके अलावा कुंजी का और कोई ट्रीटमेंट नहीं कर सकता, इसलिए तुम उसे एक ब्लैंक चेक दे दो, वो खुद ही अमाउंट भर लेगी। थोड़ी देर बाद उसे पता चलता है कि कुंजी मिसिंग हो गया है। नेक्स्ट सीन में हम कुंजी को देखते हैं जिसे सुतंग अपने घर लेकर गई थी। सभी बच्चे खाना खाने के लिए बैठे थे और वो कुंजी से बात करने की कोशिश करते हैं, पर वो कोई भी आंसर नहीं दे रहा था। तो दिबाओ सुतंग से पूछता है क्या ये म्यूट है इसीलिए बात नहीं कर रहा। तो वो उसे समझाती है कि ऐसा किसी के बारे में नहीं बोलते। वही सुमो कुंजी पर गुस्सा कर रही थी कि पता नहीं वो बीच कहाँ चला गया। तभी बटलर आकर उसे बताता है कि कुंजी मिल गया है और वो सुतंग के साथ है। तो वो गुस्सा करने लगती है कि इस सुतंग को वो कैसे मिल गया। वो लेडी सैन से कह रही थी कि मेरा ग्रैंडसन कहाँ चला गया, जल्दी से उसे ढूंढ कर लेकर आओ। सैन उसे बताता है वो उसे ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा है। तभी सुमो उनसे कहती है कुंजी मिल गया है और उनसे झूठ बोल देती है कि सुतंग ने उसे किडनैप कर लिया है। वही सुतंग कुंजी को बता रही थी कि उसने पुलिस को कॉल कर दिया है, वो आकर उसे उसके घर छोड़ देंगे और उसे चेक करने लगती है कि इसके वोकल्स तो बिल्कुल ठीक हैं, तो फिर ये बात क्यों नहीं करता। तभी वो नोटिस करती है कि उसके हाथ पर बहुत सारे चोट के निशान हैं और सोचती है पता नहीं कैसे पेरेंट्स हैं अपने बच्चे पर डोमेस्टिक वायलेंस कर रहे हैं। तभी उसके घर पर सैन और सुमो आ जाते हैं और सुमो कुंजी के केयर करने की एक्टिंग करने लगती है और वो सुतंग को थप्पड़ मारते हुए कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेबी को किडनैप करने की। वो सैन से कहने लगती है तुमने देखा ना ये कैसी है, इसने हमारी बेबी को किडनैप किया है। तभी सुतंग उस पर पानी फेंक देती है और कहती है तुम्हें सच पता भी है जो यहाँ तुम नॉनसेंस बातें करे जा रही हो। तो सैन उस पर ही गुस्सा करने लगता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब कुछ करने की, अगर तुम्हें मुझसे कोई प्रॉब्लम था तो मेरे पास आती, ये सब कुछ करने की क्या जरूरत थी। सुतंग बोलती है क्या तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हारी बेबी को किडनैप कर सकती हूँ। सैन कहता है तुम मेरी बॉटम लाइन को चैलेंज मत करो और वो कुंजी को घर चलने के लिए कहता है, पर वो मना कर रहा था। तो सुमो उसे जबरदस्ती ले जाने की कोशिश कर रही थी। सुतंग उसे रोकते हुए कहती है ये तुम क्या कर रही हो, उसे हट हो रहा है और सोचने लगती है क्या ये सच में सुमो का बेबी है और वो उसे प्यार से कहती है कि तुम अपने डैड के साथ घर चले जाओ। तो वो मान जाता है और सैन उसे गोद में उठा लेता है। तभी सुमो से कहती है तुम्हारे लिए एक गुड न्यूज है, अब से तुम्हारी मॉम तुम्हारे डैड के साथ रहेगी और हम तीनों एक हैप्पी फैमिली की तरह रहेंगे। असल में ये सब तो वो सुतंग को सुना रही थी। वो लोग जा ही रहे थे तभी कुंजी अपने आप को छुड़वा कर मॉम मुझे सेव कर लो कहकर सुतंग के पास आ जाता है। उसे बात करता देख सब लोग शॉक्ड हो जाते हैं। सुमो जल्दी से उसके पास जाती है और कहती है फाइनली तुमने अपनी मॉम से बात की, पर वो उसे धक्का दे देता है और कहता है ये बैड वुमेन है। तो वो कहती है ये तुम क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो, मैं तुम्हारी मॉम हूँ। और वो सैन को यहाँ से चलने के लिए कहती है। कुंजी सुतंग को बचाने के लिए कहता है और वो कहता है कि ये बैड वुमेन है। तो सुमो उसका मुंह बंद कर देती है कि वो कुछ और बोल ना पाए, पर सुतंग को समझ आ जाता है कि सुमो उसे बुली करती है। वो उसे छुड़ाती है और सैन से कहती है कुंजी झूठ नहीं बोल रहा और उसके हाथ पर जो चोट है उसे दिखा देती है। ये देखकर सैन उससे पूछता है कि ये सब कुछ कैसे हुआ। तो वो सुमो की तरफ इशारा कर देता है। तो वो सैन से कुछ कहने वाली थी पर सैन उस पर गुस्सा करता है कि इसलिए हमेशा कुंजी तुमसे डरता रहता था, तुम्हें सैन फैमिली की केयर करने की कोई जरूरत नहीं है। सुमो कहती है मेरा बिलीव करो मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, ये सुतंग ने मेरे खिलाफ उसे भड़काया होगा। तो सैन कहता है तुम कुंजी की मॉम हो इसलिए तुम्हें इस बार छोड़ रहा हूँ, अगली बार कुंजी के क्लोज आने की भी कोशिश मत करना वरना छोड़ूंगा नहीं। तो वो गुस्सा होकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सुतंग सैन से कहती है तुम कैसे फादर हो जो अपने बच्चे की इंजरीज को कभी नोटिस ही नहीं किया। सैन कहता है तुमने मेरे बेटे को किडनैप किया था पर इसकी वजह से मैं सुमो का ट्रू फेस देख पाया, इसलिए मैं तुम्हारे साथ कोई आर्ग्यू नहीं करूंगा। तो वो कहती है तुम अपनी चिंता करो मेरी नहीं, अब निकलो यहाँ से, मैं तुम्हें नहीं देखना चाहती कहकर उसे घर से बाहर निकाल देती है और कहती है आज के बाद मेरे सामने कभी मत आना। सैन सोचने लगता है कितनी शॉर्ट टेम्पर की है। केताई ये सब देखकर सोचने लगती है डैड का पहले से ही एक बेबी है इसलिए वो हमें नहीं चाहते। सैन कुंजी को घर लेकर जाता है तो ओल्ड लेडी उसकी केयर करने लगती है तुम ठीक तो हो ना, कहीं तुम्हें चोट तो नहीं आई। तभी असिस्टेंट इन्वेस्टिगेशन करके आता है और बताता है कि सुतंग ने यंग मास्टर को किडनैप नहीं किया था बल्कि उन्होंने किडनैपर से उसे बचाया था।
सेन सोचने लगता है इसका मतलब मैंने उसे मिसअंडरस्टूड कर लिया है। ओल्ड लेडी कहती है कुंजी का बर्थडे आने ही वाला है तो तुम सुतोंग और उसकी पूरी फैमिली को इन्वाइट कर लेना और वहाँ हम उसे थैंक यू भी कह देंगे कुंजी को बचाने के लिए। सेन कहता है वो तो मुझे देखना भी नहीं चाहती तो मैं उसे इन्वाइट कैसे करूँ। वो उससे कुछ पूछती इससे पहले वो कह देता है कि कल सुबह मेरी एक मीटिंग है, मुझे रेस्ट करना है कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट दिन में कुंजी खाना पीना छोड़कर अपने आप को रूम में लॉक्ड किया हुआ था। सेन जब घर आता है तो ओल्ड लेडी उसे बताती है और उसे कुंजी को मनाने के लिए कहती है। सेन कुंजी के पास जाता है और उसे पूछता है कि तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो, क्या चाहिए तुम्हें। तो वो लिखकर बताता है कि उसे सुतोंग मॉम से मिलना है। सेन कहता है वो तुम्हारी मॉम नहीं है। तो वो फिर से लिखकर बताता है उसे सुतोंग के साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना है। तो सेन उस पर गुस्सा करने लगता है कि तुम्हें क्या लगता है तुम ऐसे मुझे ब्लैकमेल कर सकते हो और तुम बात क्यों नहीं कर रहे हो। तो वो गुस्सा होकर सो जाता है। तो वो कुछ सोचने लगता है। नेक्स्ट दिन में सुतोंग अपनी बेबीज के साथ उनका बर्थडे सेलिब्रेट कर रही थी और उसने अपने सभी बेबीज के लिए उनके फेवरेट फूड बनाया था। वो जैसे ही खाना लेने जाती है सावा कहता है अगर डैड हमारे साथ होते तो कितना अच्छा होता। डिवा उसे चुप कराते हुए कहता है डैड के बारे में मत बोलो, अगर मॉम सुन लेंगी तो वो सैड हो जाएंगी। तो वो कहता है मॉम भी उन्हें मिस करती है। केताई कहती है मैं डैड को ढूंढने जा रही हूँ कहकर वहाँ से चली जाती है। सुतोंग जैसे ही वापस आती है और वो केताई के बारे में पूछती है तो उसे पता चलता है कि वो अपने डैड के पास गई है। दूसरी ओर सुमो किसी से बात करते हुए आ रही थी कि वो कुंजी से किसी तरह मिल पाएगी या नहीं। तो उसे पता चलता है कि सेन ने उसे कुंजी से मिलने से मना कर दिया है। सुमो सुतोंग पर गुस्सा करने लगती है कि ये सब कुछ उसी की वजह से हुआ है। तभी वो केताई को जाते हुए देख लेती है और सोचती है ये तो सुतोंग की डॉटर है, उसने मुझे मेरे बेटे से मिलने से रोका है ना, तो वो अपनी डॉटर को कभी नहीं देख पाएगी। और वो किसी को कॉल करके केताई का एक्सीडेंट करने के लिए कहती है। वही सेन अपने असिस्टेंट से डिस्कशन करते हुए आ रहा था कि पता नहीं कुंजी को सुतोंग से कैसा अटैचमेंट है। जब से वो घर वापस आया है ना वो कुछ खा रहा है और ना ही बातें कर रहा है, बस अपने आप को रूम में लॉक किया हुआ है। असिस्टेंट कहता है पर एक बात तो है, आप सुतोंग से नफरत नहीं करते, वरना उसने एंगेजमेंट पार्टी में जो किया था उसके बाद तो आप उसे सिटी से ही बाहर निकलवा देते। तभी उनकी नजर केताई पर जाती है और वो सेन को डैड कहकर हाय कर रही थी। तभी एक गाड़ी आकर उसका एक्सीडेंट कर देता है। वही सुतोंग सेन की कंपनी गई थी केताई को ढूंढने के लिए। तभी उसे पता चलता है कि केताई का एक्सीडेंट हो गया है। तो वो जल्दी से हॉस्पिटल जाती है और वो देखती है कि वहाँ पर सेन है। उसी ने ही केताई को हॉस्पिटल लेकर आया है। सेन उसे बताता है कि केताई का सर्जरी हो रहा है, उसने कंट्री के सबसे बेस्ट डॉक्टर को अरेंज किया है ट्रीटमेंट करने के लिए, केताई ठीक हो जाएगी, वो वरीड न हो। तभी नर्स आकर बताती है कि पेशेंट को ब्लड की जरूरत है और हॉस्पिटल में भी नेगेटिव ब्लड ग्रुप नहीं है तो उन्हें ही अरेंज करना होगा। सेन कहता है मेरा सेम ब्लड ग्रुप है, अब मेरा ले लो कहकर वो ब्लड डोनेट करने चला जाता है। थोड़ी देर बाद सेन सुतोंग को पानी पीने के लिए देता है। वो जैसे ही खड़ी होती है उसे चक्कर आने लगते हैं तो सेन उसे संभालता है। सुतोंग उससे दूर होकर कहती है मैं ठीक हूँ। तभी डॉक्टर आकर उन्हें बताती है कि केताई अब आउट ऑफ डेंजर है तो वो रिलैक्स होते हैं। सुतोंग सेन को आज जो उसने उसकी हेल्प की थी उसके लिए थैंक यू कहती है। सेन सोचने लगता है मेरा और केताई का ब्लड ग्रुप सेम ही है, क्या सच में मैं उसका फादर हूँ। तभी वहाँ से एक स्ट्रेचर लेकर जा रहे थे। सेन को वो लगने ही वाला था। सुतोंग उसे बचाने के चक्कर में दोनों में एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तो सेन को कुछ पास्ट की बातें याद आती है और फिर दोनों अनकंफर्टेबल होकर बैठ जाते हैं। सुतोंग उसे कहती है आज तुमने केताई की हेल्प करके मुझ पर एक फेवर किया है, मैंने सुना था कि तुम मुझसे मिलना चाहते थे, बताओ क्या बात है। तो वो कहता है नेक्स्ट मंथ कुंजी का बर्थडे है और वो तुम्हारे साथ अपना बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहता है, तो क्या आओगी तुम उसके बर्थडे पर। सुतोंग सोचने लगती है क्विंसी और मेरे बेबीज का एज सेम ही है, इसका मतलब सेन 5 इयर्स पहले भी सुमो के साथ था, इसलिए वो 5 इयर्स से मुझे अवॉइड कर रहा था। सेन कहता है कुंजी ने खाना पीना भी छोड़ दिया है इसलिए मैं तुमसे मिलना चाहता था। सुतोंग कहती है लास्ट टाइम मैं तुमसे पूछ रही हूँ क्या सच में मैं तुम्हें याद नहीं। तो वो कहता है सच में तुम मुझे याद नहीं। सुतोंग कहती है ठीक है मैं कुंजी के बर्थडे पर आऊंगी, पर मेरा एक कंडीशन है, तुम्हें मेरे बेबीज के साथ फिर से एक पैटर्निटी टेस्ट करना होगा क्योंकि मैं सच सामने लेकर आना चाहती हूँ। लोग मेरे बेबीज को बास्टर्ड कहते हैं, कम से कम वो लोग ये तो नहीं कहेंगे। तो वो सोचता है इसे देखकर लगता नहीं कि ये झूठ बोल रही है, क्या सच में मैं कुछ बोल रहा हूँ, और वो टेस्ट करवाने के लिए प्रॉमिस कर देता है। तभी सुतोंग को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि सेन ग्रुप ने फिर से आपको ऑफर किया है, इस बार उन्होंने एक ब्लैंक चेक भेजा है, अमाउंट आप डिसाइड करेंगी। सुतोंग सेन के आज के फेवर की वजह से कुंजी को ट्रीटमेंट करने के लिए रेडी हो जाती है और इनकी ये बातें सुमो भी सुन लेती है और सोचती है ना तो तुम डिसअपियर हुई और ना ही तुम्हारी बेबी, पर कोई बात नहीं कहकर वो किसी को कॉल करती है और कहती है अब तुम्हारी बारी है। नेक्स्ट दिन में सेन डॉक्टर किटी से मिलने गया था और वो सोच रहा था कि क्या सच में मैं कुछ भूल रहा हूँ, क्या मैं और सुतोंग रिलेशनशिप में थे, वो ये सब सोच ही रहा था। तभी वहाँ पर उसका एक नेफ्यू आता है। सेन उसे पूछता है तुम तो 3 दिन के लिए आउट ऑफ चाइना गए थे तो वापस कैसे आ गए। तो वो कहता है ऑफकोर्स लव के लिए। सेन बोलता है तुम तो फेमस प्ले बॉय थे, तुम्हें भी किसी से प्यार हो गया, कौन है वो लड़की। चैन कहता है उसका नाम सुतोंग है और वो अपनी और सुतोंग की एक साथ वाली फोटो भी दिखाता
है और बताता है कि हमें एक दूसरे से फर्स्ट साइट लव हो गया था। हम पहली बार बार में मिले थे और नाइट भी स्पेंड किया था। बाद में मुझे पता चला कि वो मेरी बेबी को लेकर प्रेग्नेंट है। उसने अकेले ही बेबी को संभाला है। अब वो मुझे रिकॉग्नाइज भी कर पाएगी या नहीं पता नहीं, क्योंकि उस दिन बार का लाइट नहीं था। और वो कहता है तुम्हें तो पता है जब भी मैं प्ले करने चाहता हूँ तब मैं गलत नेम देता हूँ, और उस दिन मैंने तुम्हारा नाम यूज किया था, तो क्या वो ढूंढते हुए तुम्हारे पास आई थी? सैन तो जलिस हो रहा था तो वो झूठ बोल देता है कि वो नहीं आई थी और चैन को सुमो नहीं भेजा था, ये उसका प्लान है। तो चैन वहाँ से चला जाता है। सैन सोचने लगता है इसका मतलब उसने मुझे गलत पर्सन समझ लिया है। तभी वहाँ पर सुतोंग आती है तो वो पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुतोंग बोलती है तुम यहाँ डॉक्टर किटी से मिलने आए हो ना? और वो बताने वाली थी कि वही डॉक्टर किटी है, पर सैन बोलने लगता है तुम्हें कैसे पता? तुम मुझे फॉलो कर रही थी, तुम मुझसे चाहती क्या हो? तो वो कहती है मैंने पहले ही कहा है मैं बस डीएनए टेस्ट के रिजल्ट का वेट कर रही हूँ। तो सैन कहता है मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है कि तुम रॉन्ग पर्सन के पास आई हो, तुम्हारा जिसके साथ वन नाइट स्टैंड हुआ था वो मैं नहीं था। तो वो उसे थप्पड़ मारती है और कहती है मैं तुम्हारे साथ 3 साल थी और तुम कह रहे हो कि वन नाइट स्टैंड था। सैन पूछता है उन 3 सालों का क्या एविडेंस है तुम्हारे पास? कोई फोटो वगैरह? सिवाय स्टाई का, पता नहीं इसे भी तुमने कहाँ से चुराया होगा। तो सुतोंग कहती है उस नाइट के बाद सारे फोटोज, वीडियोस और तुम्हारे कॉन्टेक्ट नंबर भी सब कुछ डिलीट हो गया, मुझे इस बारे में नहीं पता। तो वो कहता है बस करो अपनी नॉनसेंस बातें, तुम बस अपनी ब्यूटी से मुझे सेड्यूस नहीं कर सकती। वो कहती है अगर मुझे तुम्हें सेड्यूस ही करना होता तो मैं इस रॉन्ग प्लेस में क्यों करती? सैन कहता है कुंजी तुम्हें बहुत लाइक करता है, इसलिए मैंने उसके बर्थडे पार्टी पर तुम्हें इनवाइट किया है। पार्टी के बाद तुम यहाँ से चली जाना, मेरे सामने कभी मत आना, मुझे तुम जैसे रूडलेस वुमन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुतोंग कहती है ऐसी बात है, और वो उसे किस कर लेती है और टीज करते हुए कहती है अगर तुम मुझ में इंटरेस्टेड नहीं हो तो तुम्हारी हार्ट बीट इतनी तेज क्यों हो रही है? तो वो उसे खुद से दूर करता है। सुतोंग कहती है डोंट वरी, कुंजी के बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे से कभी नहीं मिलेंगे, और वो वहाँ से चली जाती है। सैन जैसे ही घर जाता है तो घर के बाहर सुमो होती है। सैन उसे पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो? तो वो उसे कहने लगती है कि कल कुंजी का बर्थडे है, मैं उसकी मॉम हूँ, प्लीज मुझे उससे मिलने दो, मैं तुमसे बेग करती हूँ। तो वो कुछ सोचकर मान जाता है। अगले दिन बर्थडे पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ सुतोंग आती है तो ओल्ड लेडी उसे अच्छे से बात करती है और उसे कुंजी को सेव करने के लिए थैंक यू भी कहती है। तभी वहाँ पर कुंजी आता है और वो सुतोंग को मॉम कहते हुए उसके पास चला जाता है। सुमो सुतोंग को देखकर कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो, और वो कुंजी को अपने पास बुलाती है, पर वो कहता है तुम मेरी मॉम नहीं हो, तुम एक बैड वुमन हो। सुमो उस पर गुस्सा करने लगती है तो ओल्ड लेडी उस पर चिल्लाती है कि तुम ये क्या कर रही हो, और सैन से कहती है तुम इसे पार्टी में क्यों लेकर आए हो, तुम भूल गए हो क्या इसने कुंजी के साथ क्या किया था? सैन कहता है ये कुंजी की बायोलॉजिकल मदर है इसलिए इसे लेकर आया हूँ। तो वो कहती है बेबीज को ऐसे ट्रीट करते हैं क्या, ये मॉम बनने के लायक ही नहीं है। सुमो कहती है बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, आप इस सुतोंग की बात मत सुनिए, याद कीजिए इसने एंगेजमेंट पार्टी में क्या किया था, अपनी जंगली बेबीज को लेकर आई थी और उन्हें सैन की बेबीज बता रही थी। ओल्ड लेडी कहती है कि अभी तक क्लियर नहीं हुआ है कि वो झूठ बोल रही थी या नहीं, पिछले वाला पेटर्निटी टेस्ट गलत था इसलिए रिजल्ट नहीं आने तक तुम किसी को ब्लेम नहीं कर सकती। तभी वहाँ पर चैन आता है और वो सुतोंग को देखकर कहने लगता है फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। सुतोंग उससे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है तुम कौन हो, मैं तुम्हें नहीं जानती। सैन कहता है क्या तुम अपने बेबीज के बायोलॉजिकल फादर को भी नहीं जानती? तो वो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो, मैं इसे नहीं जानती। चैन कहता है 5 इयर्स पहले रॉयल क्लब में हमारा वन नाइट स्टैंड हुआ था, क्या तुम मुझे भूल गई? तो वो कहती है किसने तुम्हें यहाँ भेजा है? सुमो ने। चैन कहता है उस दिन मैंने अपना नाम तुम्हें गलत बताया था, अपने अंकल का नाम यूज किया था, इसका मतलब ये नहीं कि तुम मेरे बेबीज को अंकल का बताओगी, और उसका हाथ पकड़कर उससे शादी करने के लिए कहता है। सैन ये देखकर गुस्सा तो होता है पर वो कुछ नहीं करता और सुतोंग से कहता है क्यों ना तुम दोनों जल्दी शादी कर लो और तुम दोनों हैप्पीली 1000 ईयर्स साथ में रहना। सुतोंग उनसे अपना हाथ छुड़ाती है और कहती है मुझे पता है कि मेरे बेबीज के फादर कौन है, मैंने पहले ही कहा है, मैं बस डीएनए रिपोर्ट आने का वेट कर रही हूँ। तभी वहाँ पर असिस्टेंट डीएनए रिपोर्ट लेकर आता है तो सुतोंग उसे रिपोर्ट ले लेती है और कहती है अब इसकी कोई जरूरत नहीं है क्योंकि ये पता चल गया है कि उसके बेबीज का फादर चैन है। पर सुतोंग उसे रिपोर्ट ले लेती है और सैन को रिपोर्ट देखने के लिए कहती है ताकि उसके बेबीज को कोई बुली ना कर सके। तो चैन कहता है इससे अब यही लगता है कि तुम मेरे अंकल को लाइक करती हो, तो उस नाइट तुम क्या सोचकर मेरे बेड तक आ गई? ये सुनते ही सुतोंग उसे थप्पड़ मार देती है। तो वो कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हिट करने की, कहकर वो उसे मारने वाला था पर सैन उसे रोक देता है। तो वो कहता है आप इसकी हेल्प क्यों कर रहे हैं? सैन कहता है एक मैन होकर वुमेन को हिट नहीं करना चाहिए। चैन कहता है हम एक फैमिली हैं, फिर भी आप इस वुमेन की हेल्प कर रहे हैं, रुको मैं दिखाता हूँ ये कैसी पर्सन है, कहकर वो उन दोनों के साथ वाली कुछ फोटोज दिखाता है। फोटोज को देखकर ओल्ड लेडी कहने लगती है मुझे पता नहीं था कि तुम ऐसी पर्सन निकलोगी। सैन भी उन फोटोज को देखकर शॉक्ड हो जाता है तो सुतोंग उसे कहती है ये मुझे फ्रेम करने के लिए यहाँ आया है, ये फोटोज फेक हैं, और वो उसे डीएनए रिपोर्ट देखने के लिए कहती है। सैन रिपोर्ट देखता है पर उसमें फिर से नेगेटिव आया था और वो उसे कहता है क्या अब तुम सेटिस्फाई हो? तो सब लोग हंसने लगते हैं। तभी सुतोंग असिस्टेंट से पूछती है जब तुम रिपोर्ट लेने गए थे क्या कुछ हुआ था वहाँ पर? वो बताता है कि जब वो हॉस्पिटल गया था तो वहाँ वो सुमो से मिला था। फ्लैशबैक में दिखाया
दिखाया जाता है सुमो जानबूझकर असिस्टेंट पर पानी गिरा देती है और उसे रिपोर्ट लेकर कहती है मैं पकड़ लेती हूँ, तुम क्लीन होकर आ जाओ। सुतंग सुमो से कहती है इसका मतलब तुमने रिपोर्ट चेंज किया है। तो वो कहती है तुम क्या कह रही हो, मुझे इस बारे में नहीं पता। अब तो पता चल गया है कि तुम्हारी बेबीज का फादर चैन है, तुम कितनी सेमलेस हो, अब चली जाओ यहाँ से। तो चैन कहता है अब सब ने देखा ना कि ये कितनी डटी वुमेन है, ये फोटोज और डीएनए रिपोर्ट इसके प्रूफ है। तो सारे गेस्ट भी कहने लगते हैं ये इस सिचुएशन का एडवांटेज ले रही थी, इसे यहाँ से चले जाना चाहिए। तभी वहाँ पर सुतोंग के तीनों बेबीज आ जाते हैं और वो कहते हैं कि हमारी मम्मी अच्छी है, ये अंकल झूठ बोल रहे हैं। और दिवाओ सबके फोन में एक मैसेज सेंड कर देता है और वो रियल वाले फोटोज थे जिसमें चैन किसी और के साथ था। और दिवाओ कहता है इसकी और मम्मी की फोटो एडिट किया हुआ था। और वो कहने लगते हैं कि ये हमारे डैड नहीं है। वो लेडी चैन से पूछती है तुमने सुतोंग को फ्रेम क्यों किया। तो वो कहता है मैं आपका फैमिली मेंबर हूँ, आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है और इन पर ट्रस्ट है। सैन पूछता है असल में यहाँ हो क्या रहा है। तो केताई उसे जाकर कहती है इस बैट अंकल ने मुझे कार से हिट किया था। दिवाओ कहता है सिस्टर को नंबर प्लेट याद था इसलिए मैंने उस कार का वीडियो हैक कर लिया। और वो सैन को दिखाता है जिसमें क्लियर दिख रहा था कि चैन ने केताई का एक्सीडेंट किया है। सैन पूछता है किसने ऑर्डर दिया था तुम्हें ये सब कुछ करने के लिए, जेल जाना चाहते हो क्या। तो वो कहता है हम एक फैमिली हैं, आप मुझ पर बिलीव क्यों नहीं कर रहे। और उस डीएनए रिपोर्ट में प्रूफ तो हो गया कि मैं इनका फादर हूँ। सावा कहता है वो फेक रिपोर्ट थे और वो असली वाला रिपोर्ट सैन को देते हैं जिससे ये प्रूफ हो रहा था कि वो तीनों सैन की ही बेबीज हैं। सुमो कहती है तुमने अपने बेबीज से एविडेंस लाने के लिए कहा, पक्का ये फेक ही होगा। असिस्टेंट कहता है उसमें सैन फैमिली का फैमिली डॉक्टर का सिग्नेचर है और मैं जो रिपोर्ट लेकर आया हूँ उसमें उनका सिग्नेचर नहीं है, इसका मतलब ये फेक है। ये सुनकर सैन शॉक्ड हो जाता है और वो चैन को मारने लगता है और कहता है तुम ऑलमोस्ट मेरी बेबी को मारने ही वाले थे, बताओ सच क्या है, किसने तुम्हें ऑर्डर दिया था ये सब कुछ करने के लिए। तो वो डर के मारे बता देता है कि ये सब कुछ सुमो ने किया है, उसने मुझे पैसे देकर ये सब कुछ करने के लिए कहा था। और कहता है इसकी मॉम और बटलर का अफेयर चल रहा है, ये बटलर की बेटी है इसलिए बटलर इसकी हर गलत काम में साथ देता है। सुमो कहती है ये तुम क्या कह रहे हो और वो सैन से कहती है तुम मेरा बिलीव करो ऐसा कुछ नहीं है। और लेडी कहती है मुझे पता नहीं था कि तुम इस टाइप की वुमेन हो। तो वो उससे माफी मांगने लगती है कि प्लीज इस बार मुझे माफ कर दो। और सैन से भी माफी मांगने लगती है कि मैंने ये जानबूझकर नहीं किया, मैं डर गई थी कहीं कुंजी से उसके फादर दूर ना हो जाएं, इसलिए मैंने ये सब कुछ किया, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। सुतोंग कहती है अब सब कुछ सेटल हो गया है तो मुझे यहाँ से जाना चाहिए। पर ओल्ड लेडी उसे माफी मांगकर उसे रुकने के लिए कहती है। तो वो कहती है मैंने पहले ही सैन के साथ एग्रीमेंट कर लिया था, कुंजी के बर्थडे पार्टी के बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने कभी नहीं आएंगे। तो सैन भी उसे रोकते हुए कहता है तब हम दोनों के बीच बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग थी। सुतोंग कहती है 5 इयर्स पहले सुमो भी प्रेग्नेंट थी, इसका मतलब तुमने मुझ पर चीट किया, हम दोनों के बीच कोई मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं है, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो कुंजी उसे रोकता है और कहता है प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। सुतोंग उसे समझाती है कि मैं तुम्हारी मॉम नहीं हूँ, सुमो तुम्हारी मॉम है। तो वो कहता है नहीं आप मेरी रियल मॉम हो, प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। तभी उसका नोज ब्लीडिंग होने लगता है और वो बेहोश हो जाता है। सुतोंग उसे चेक करती है तो पता चलता है कि उसे पॉइजन दिया गया है और उसे पॉइजन देने वाला कोई और नहीं सुमो ही है। सुमो एक्टिंग करने लगती है कि क्या हुआ कुंजी को और वो सुतोंग को ही ब्लेम करने लगती है कि क्या किया तुमने कुंजी के साथ। तो वो कहती है उसने कुछ नहीं किया। सुमो कहती है ऐसे कैसे तुमने कुछ नहीं किया, तुम ही तो उसके पास थी। सुतोंग उसे इग्नोर करते हुए एक्यूपंक्चर से कुंजी को ठीक करने की कोशिश करती है पर सुमो उसे रोकने लगती है कि तुम कोई डॉक्टर हो क्या जो उसे ठीक कर लोगी। और सैन से कहती है इसे रोको वरना ये हमारे बेबी को मार डालेगी। सुतोंग उसे उस पर भरोसा करने के लिए कहती है और वो बता देती है कि वही मेडिकल डॉक्टर केटी है। सुमो कहने लगती है हम तो साथ में बड़े हुए लेकिन मुझे तुम्हारे इस टैलेंट के बारे में नहीं पता, तुम झूठ बोल रही हो, तुम बस मेडिकल डॉक्टर होने का प्रिटेंड कर रही हो, इससे साफ पता चल रहा है कि तुम मेरी बेबी को मारना चाहती हो। और वो सैन से कहती है मैं कुंजी की मॉम हूँ और मैं ये अलाउ नहीं करूंगी कि ये उसकी ट्रीटमेंट करे। तभी सुतोंग का असिस्टेंट आता है और वो बताता है कि यही मेडिकल डॉक्टर केटी है। सैन का असिस्टेंट भी बताता है कि यही डॉक्टर केटी का असिस्टेंट है, मैंने इससे कांटेक्ट किया था, हो सकता है कि ये जो बोल रहा है वो सच है। सुमो सोचने लगती है ये कब डॉक्टर बन गई, पर मैं इसे कुंजी को बचाने नहीं दूंगी। और सुतोंग से कहती है मुझे फिर भी तुम पर बिलीव नहीं है, तुमने किसी को हायर किया होगा एक्टिंग करने के लिए, मैं तुम्हें अपने बेटे को हार्म करने नहीं दूंगी। तो वो सैन से कहती है अगर तुम अपने बेबी को बचाना चाहते हो तो सुमो को यहाँ से बाहर भेजो। असिस्टेंट बॉडीगार्ड से कहकर सुमो को बाहर भेज देता है। सैन सुतोंग से कुंजी के बारे में पूछता है तो वो बताती है पॉइजन इसके पूरे बॉडी में फैल गया है, वैसे ही पहले से ही इसका हेल्थ ठीक नहीं था, हमें इसका फुल बॉडी चेकअप करवाना होगा। और वो उसे हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। हॉस्पिटल में डॉक्टर बताती है उसका पॉइजन डिटॉक्सिफाई कर दिया गया है पर उसे एक बोन मैरो की जरूरत है, अगर बोन मैरो ट्रांसप्लांट नहीं किया गया तो वो 1 मंथ से ज्यादा सर्वाइव नहीं कर पाएगा। सैन कहता है तो ठीक है आप कर दीजिए। डॉक्टर बताती है आपका बोन मैरो उससे मैच नहीं हुआ, आप उसकी मदर को बुलाइए, हो सकता है कि उसकी बोन मैरो मैच हो जाए। तो सैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके सुमो को हॉस्पिटल लेकर आने के लिए कहता है पर सुतोंग कहती है बेटर यही हुआ कि तुम खुद जाकर सुमो से बात करो, डोंट वरी मैं हूँ हॉस्पिटल में। तो मान जाता है और उसे थैंक यू कहता है। असिस्टेंट मोमो से बात करने गया था पर उसकी मॉम उस पर गुस्सा कर रही थी और मोमो सोचने लगती है अगर मैंने उसे पॉइजन नहीं दिया होता तो उसकी डेस्टिनी में मरना ही
देखा था। तभी सेन मोमो से बात करने आता है और वो उस पर गुस्सा करता है कि तुम्हें कुंजी की फिक्र है भी या नहीं। तो वो कहती है ऑफ कोर्स मैं उसकी केयर करती हूँ, पर तुमने कभी सोचा है कि तुमने मेरे साथ क्या किया? मैं तुमसे इतना प्यार करती हूँ, तुम्हें एक बेबी दिया और तुम क्या कर रहे हो? और कहती है मैं बोन मैरो मैच करने के लिए जाऊंगी, पर मेरी एक कंडीशन है, तुम्हें मुझसे मैरिज करना होगा। मेरे सर्टिफिकेट लेने के बाद मैं हॉस्पिटल चली जाऊंगी। और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ कुंजी सुतंग से कह रहा होता है कि क्या मैं मरने वाला हूँ, तो वो उसे समझा रही होती है कि ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है तो सुतंग उससे पूछती है तुम अकेले क्यों आए हो? सुमो कहाँ है? क्या उसने कुंजी को सेव करने से रिफ्यूज कर दिया? वो कहता है मैंने 3 दिन के अंदर किसी से कहकर पूरे शहर में मैचिंग बोन मैरो ढूंढने के लिए कह दिया है, पर अभी तक एक भी नहीं मिली। तो सुतंग सोचने लगती है सुमो कितनी क्रूएल है, जबकि कुंजी उसकी और सैन की बेबी है। मुझे कुंजी को सेव करने के लिए कोई ना कोई रास्ता ढूंढना होगा। और वो इस तरीके से स्पाई गर्ल का गेटअप लेकर सुमो के घर पहुंच जाती है उसका ब्लड सैंपल लेने, और वो ब्लड सैंपल लाकर सैन को देती है और उसे टेस्ट करवाने के लिए कहती है। तो वो पूछता है तुम्हें ये कहाँ से मिला? असिस्टेंट बताता है सुतंग सिर्फ एक डॉक्टर नहीं है बल्कि वो एक एजेंट भी है, तो ये सब करना उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। सैन शॉक्ड होकर उससे पूछती है असल में तुम हो कौन? सुतंग कहती है मेरे बेबी स्कूल से आते ही होंगे, मुझे जाना होगा, कहकर वो चली जाती है। सैन उससे बात करने के लिए उसके पीछे जा रहा था तो असिस्टेंट उसे रोकता है और कहता है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। और फिर दोनों कैफे में बात कर रहे थे जहाँ असिस्टेंट उसे कहता है कुंजी का मैटर सॉल्व होने के बाद तुम सुतंग से दूर रहना और उससे दोबारा क्लोज कभी मत होना। सैन कहता है वो मेरी बेबीज की मदर है तो मैं तुम्हारी बात क्यों सुनूं? तो वो बताता है क्योंकि जब तुम 5 इयर्स पहले सडनली डिसअपियर हो गए थे तो वो बहुत सफर की है। उसने हर वो जगह तुम्हें ढूंढा जहाँ जहाँ तुम दोनों साथ में गए थे और तुम इतने सालों से उसे मिलने से रिफ्यूज करते रहे। उसने इन 5 सालों में बहुत सारी मुश्किलें झेली हैं, तुम डिजर्व नहीं करते उसके क्लोज जाने का। आई होप ये मैटर सॉल्व होने के बाद तुम दोबारा उसके क्लोज नहीं जाओगे। तो वो कहता है भले ही मैं पास्ट की बातें भूल चुका हूँ, पर इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारी कुछ बातों से मैं गिव अप कर दूंगा। मैं पता लगाऊंगा पास्ट में क्या हुआ था और अपने बेबीज के लिए एक अच्छा फादर बनने की कोशिश करूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। और वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके पास्ट के बारे में पता लगाने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सैन अपने तीनों बेबीज के साथ खेल रहा था तो कताई कहती है फाइनली आप हमसे मिलने आए, और वो उसे अपने साथ रहने के लिए कहते हैं तो सैन मान जाता है। तभी वहाँ सुतंग आती है और वो सैन को यहाँ पर देखकर उसे पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तो वो बताता है कि वो बेबीज से मिलने आया था। सुतंग उसे क्विंसी के बारे में पूछती है तो वो बताता है कि उसके रूम के बाहर सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, कोई भी ऐसे अंदर नहीं जा सकता। तो सुतंग उसे कहती है अब बहुत लेट हो गया है, तुम्हें यहाँ से जाना चाहिए। पर बच्चे कहने लगते हैं डैड भी उनके साथ खाना खाएंगे, और सैन भी यहाँ रुकने के लिए नाटक करने लगता है कि उसने दिन भर में कुछ नहीं खाया है इसलिए वो बहुत हंग्री है। तो सुतंग मान जाती है और फिर सब साथ में बैठकर खाना खा रहे थे और कताई उसे सर्व करके कह रही थी कि ये मॉम की स्पेशल डिश है। सैन जैसे ही खाता है उसे पास्ट की कुछ मेमोरीज याद आने लगती है जब वो और सुतंग डेटिंग कर रहे थे। खाना खाने के बाद सैन सारे डिशेस वॉश कर देता है और वो सुतंग को बताता है तो वो उसे देख रही थी। सैन पूछता है क्या हुआ, ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो कहती है तुम बिना चश्मे के अच्छे दिख रहे हो। वो थोड़ा सा खुश होता है उससे पहले सुतंग उसे वहाँ से जाने के लिए कह देती है। तो कताई कहती है बहुत लेट नाइट हो चुका है, अभी जाना डेंजरियस हो सकता है, और वो सैन को यहाँ रुकने के लिए कहती है। तो वो तुरंत मान जाता है और सुतंग भी कुछ कह नहीं पाती। और फिर सुतंग सैन को गेस्ट रूम लेकर जाती है और कहती है आज रात तुम यही सोगे। तभी दिबाओ आकर बेड पर पानी गिरा देता है और कहता है ये सैन पर ही पानी गिरा देती है। ये देखकर सुतंग उन पर गुस्सा करती है कि ये तुम दोनों क्या कर रहे हो। तभी साबा आकर सैन से कहता है आप मॉम के बाथरूम में शावर ले लो, कहकर उसे सुतंग के कमरे में लेकर जाता है और बेचारी सुतंग उन्हें रोक भी नहीं पाती। थोड़ी देर बाद जैसे ही सुतंग अपने कमरे में जाती है तो सैन जस्ट शावर लेकर बाहर आया था। सुतंग उसे इस हालत में देखकर ब्लश करने लगती है। सैन जैसे ही सुतंग के क्लोज जा रहा था तभी दोनों बेड पर गिर जाते हैं और दोनों में फिर से एक्सीडेंटली किस हो जाता है। तभी असिस्टेंट सैन को एक फाइल देने के लिए आया था और वो उन दोनों को इस सिचुएशन में देख लेता है तो वो उनसे माफी मांगता है। तभी दिबाव भी उस कमरे में जा रहा था तो असिस्टेंट उसे वहाँ से ले जाता है और उन दोनों को कंटिन्यू करने के लिए कहता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सैन ऑफिस में कुछ टायर लग रहा था तो असिस्टेंट उसे कहता है लगता है आपने अच्छे से रेस्ट नहीं किया। तो वो कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रहे हो। नेक्स्ट दिन में सुतंग हॉस्पिटल में एक लड़की से टकरा जाती है तो वो लड़की सुतंग को पहचान लेती है। तो सुतंग पूछती है क्या तुम मुझे जानती हो। तो वो बताती है कि 5 इयर्स पहले डिलीवरी के वक्त वो दोनों सेम ही वार्ड में थे, पर उसका बेबी हाफ मंथ पहले ही हो गया था। और वो सुतंग से उसके चारों बेबीज के बारे में पूछती है कि वो कैसे हैं। तो सुतंग कहती है उसके 4 नहीं 3 बेबीज हैं। पर वो लड़की कहती है जब वो अपने बेबी के एग्जामिनेशन के लिए हॉस्पिटल आई थी तो उसने नर्स से सुना था कि तुम्हारे एक ही बार में 4 बेबीज हुए हैं। ये सुनकर सुतंग शॉक्ड हो जाती है। दूसरी ओर असिस्टेंट भी सैन को बता रहा था कि उसने इन्वेस्टिगेशन किया है तो पता चला है कि सुतंग ने 4 बेबीज को बर्न किया था। ये सुनकर सैन को तो फंदा ही लग जाता है और वो उसे पूछता है तो एक और बेबी कहाँ है। तो वो बताता है कि इसके बारे में नहीं पता चला और वो उसे ये भी बताता है कि कुंजी सुमो का बेबी नहीं है। नेक्स्ट दिन में वो लड़की सुतंग से कहती है कि मुझे अभी जाना होगा, कहकर वहाँ से चली जाती है। सुतंग अपने बेबीज के बारे में सोच ही रही थी तभी डॉक्टर से उसे पता चलता है कि
कुंजी और सुमो के ब्लड ग्रुप अलग अलग हैं, तो वो उसकी बायोलॉजिकल मदर नहीं हो सकती और उन्हें फिर से एक बार पैटर्निटी टेस्ट करने के लिए कहती है। ये सुनकर सुतंग शॉक्ड हो जाती है और सोचती है कि कुंजी किसका बेबी है और वो डॉक्टर से हेल्प मांगती है कि वो कुंजी और उसकी पैटर्निटी टेस्ट करे। दूसरी ओर सुमो और उसकी मॉम सेन के वापस आने का वेट कर रहे थे। उसकी मॉम कहती है सिर्फ एक और स्टेप था तुम्हें मिसेस सेन बनने में, उसके बाद सारी प्रॉपर्टीज हमारी होती। तो सुमो कहती है आपको क्या लगता है मैं नहीं चाहती? जब सेन का कार एक्सीडेंट हुआ तब मैंने 200 मिलियन स्पेंड करके उसकी और सुमो की सारी मेमोरीज इरेज करवाई, पर मुझे क्या पता था कि वो मुझ पर कभी बिलीव ही नहीं करेगा और हमेशा डाउट ही करता रहेगा, इसीलिए उसने अभी तक मुझसे मैरिज नहीं किया। और इनकी ये सारी बातें सेन बाहर खड़ा होकर सुन रहा था और वो गुस्से में अंदर आता है और उसे कहता है इसका मतलब वो तुम ही थी जिसने मेरी और सुतों की सारी मेमोरीज इरेज करवा दी और तुमने मेरी और सुतों की एक बेबी को किडनैप कर लिया, वो कुंजी है ना? और वो उसे सच बोलने के लिए कहता है कि कुंजी उसका और सुतों का बेबी है या नहीं, तो वो झूठ बोल देती है कि उसने जिस बेबी को किडनैप किया था उसका एक दिन बाद ही डेथ हो गया था और कुंजी उसका बेबी नहीं है। तो वो कुंजी के बारे में पूछता है कि वो किसका बेबी है, पर वो कुछ नहीं कहती। तो सेन कहता है तुम कितनी इजीली झूठ बोल देती हो, मैं यही डिजर्व करता हूँ तुम पर जो बिलीव किया था। और वो जाते जाते कहता है लीगल नोटिस आने का वेट करो, तुम जैसी वुमेन को तो जेल में ही जाना चाहिए, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में वो एक जेट पेंडेंट देखकर पास्ट की बातें याद कर रही थी। असल में सेन का एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं सुमो ही थी। सुमो ने गलती से उसका एक्सीडेंट कर दिया था और वो जेट पेंडेंट सेन का ही है। उसे देखकर वो पहचान जाती है कि ये सेन फैमिली से बिलोंग करता है और फिर उसने ये सब कुछ प्लानिंग किया। सुमो के पास एक गर्ल आती है और कहती है बताओ क्या काम है। तो वो उसे जेट पेंडेंट देते हुए कहती है क्या तुम रिचेस्ट मैन की वाइफ बनना चाहती हो? ये सिर्फ तुम ही कर सकती हो। और वो सोचने लगती है अगर सेन से मैं मैरिज नहीं कर पाई तो सुतोंग को भी नहीं करने दूंगी। और फिर हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ सुतोंग के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है तुमने जो इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कहा था वो मैंने कर लिया है और ये बात सच है कि तुमने 4 बेबीज को बर्न किया था। तो वो कहती है मुझे ऐसा लग रहा है कि कुंजी मेरा बेबी है। असिस्टेंट कहता है तो ठीक है डीएनए टेस्ट करवा लो, उसके बाद कुंजी का कस्टडी लेकर हम सब अब्रॉड चले जाएंगे, मैं तुम्हारा ख्याल रखूंगा। उसकी बातों से तो यही लग रहा है कि वो सुतोंग को लाइक करता है। सुतोंग कहती है डीएनए रिपोर्ट आने में 1 वीक लगेगा। और इन दोनों को ऐसे बात करते हुए सैन भी देख रहा था। तभी उसे असिस्टेंट कॉल करके बताता है किसी का बोन मैरो कुंजी से मैच हो गया है। तो वो उसे हॉस्पिटल लाने के लिए कहता है, पर असिस्टेंट कहता है मैटर कुछ स्पेशल है, आप कंपनी आ जाइए। तो वहाँ से चला जाता है। सुतोंग असिस्टेंट से कहती है मुझे पता है कि तुम्हें मुझे लेकर क्या फीलिंग्स हैं, इसलिए आज तक तुमने मैरिज नहीं किया, पर मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि मैं तुम्हें लाइक नहीं करती और ना ही कभी कर सकती हूँ। तो वो कहता है तो तुम किसे लाइक करती हो? उस कम बैक सैन को जो तुम्हें भूल चुका है और उसके लिए तुमने कितना सफर किया है। सुतोंग कहती है प्लीज मुझे फीलिंग्स को लेकर फोर्स मत करो और वो वहाँ से जाने लगती है। तो असिस्टेंट कहता है सैन के पास जा रही हो? तो वो कहती है 5 इयर्स पहले मेरे और सैन के बीच कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, मुझे उसे एक्सप्लेन करना होगा और वैसे भी कुंजी का मैटर भी तो है। वो कहता है मैं तुम्हारा वेट करता रहूंगा, जब तक तुम मैरिज नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा और तुम्हें लाइक करता रहूंगा। और फिर सुतोंग वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन ऑफिस जाता है तो वहाँ एक लड़की होती है और वो लड़की और कोई नहीं बल्कि वही लड़की है जिसे सुमो ने हायर किया है। सैन उसे पूछता है तुमने कहा कि तुम कुंजी की मदर हो? तो वो कहती है हाँ मैं कुंजी की मदर हूँ, 5 इयर्स पहले हमारा अफेयर चल रहा था, शायद तुम सब भूल गए हो। मैं तुम्हारी कंपनी में एक छोटी सी एम्प्लॉय थी। एक बार तुम बहुत ड्रंक हो गए थे तो मैं तुम्हें होटल छोड़ने के लिए गई थी, पर तुम मुझे सुतोंग समझकर मेरे साथ नाइट स्पेंड कर लिया। और वो प्रूफ के तौर पर उस जेट पेंडेंट को दिखाती है। असिस्टेंट उस जेट पेंडेंट को देखकर कंफर्म करता है कि ये सैन फैमिली का है जो 5 इयर्स पहले खो गया था। सैन सोचता है क्या ये जो बोल रही है वो सच है। वो लड़की बताती है कि उसने क्विंसी को हॉस्पिटल में खो दिया था और वो 5 सालों से उसे ढूंढ रही थी, मुझे लगा नहीं था कि मैं तुमसे वापस मिल पाऊंगी। और वो उसे कहती है तुम सोच क्या रहे हो, मैं सच बोल रही हूँ। सैन कहता है तो ठीक है तुम कुंजी को सेव कर लो। तो वो कहती है ठीक है पर मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज मुझसे मैरिज कर लो। सैन शॉक्ड हो जाता है। तो वो उससे कहती है इन 5 सालों में मैंने अपने बेबी को खो दिया, मेरी जॉब चली गई, कुछ नहीं है मेरे पास और वैसे भी मुझे कैंसर है, मेरे पास सिर्फ 3 महीने हैं, प्लीज मुझसे मैरिज कर लो। 3 महीने बाद मिसेस सैन का पोजीशन तुम्हें रिटर्न हो जाएगा। तो सैन सुतोंग और असिस्टेंट की बातें याद करता है। उसने असिस्टेंट की बातें सुन ली थी। वो असिस्टेंट की बातें याद करके उस लड़की को मैरिज के लिए हाँ कह देता है। तो वो खुश होकर सैन को गले लगा लेती है। तभी वहाँ पर सुतोंग सैन से मिलने आ रही थी और वो उन दोनों को ऐसे देख लेती है। वो लड़की सैन से कह रही थी मैंने सुना है कि तुम्हारे और 3 बेबीज हैं, पर डोंट वरी मैरिज के बाद मैं तुम्हारी बेबीज और तुम्हारी फैमिली का अच्छे से ख्याल रखूंगी। सुतोंग ये सुनकर गुस्सा हो जाती है और वो वहाँ से चली जाती है। उसे जाते हुए असिस्टेंट देख लेता है और सैन को बताता है तो सैन भी उसके पीछे जाने लगता है। सुतोंग सैड होकर जा रही थी और सोच रही थी 5 इयर्स हो गए हैं, अभी भी उसे भुलाना इतना मुश्किल क्यों है। तभी वहाँ पर उसका असिस्टेंट आ जाता है और कहता है उस सैन ने तुम्हें फिर से सेट कर दिया ना, कहकर उसे हक कर लेता है। पर सुतोंग उससे दूर हो रही थी तो वो कहता है प्लीज मुझे रिफ्यूज मत करो, तुम्हें इस हक की जरूरत है। तो वो उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर सैन आता है और उन दोनों को देख लेता है, पर असिस्टेंट उसके सामने
सामने ही सुतंग को वहाँ से लेकर चला जाता है। सेन के पास उसका असिस्टेंट आता है और कहता है क्या आप सुतंग के पीछे नहीं जाएंगे। सेन कहता है इसकी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे लग रहा था कि सुतंग ने अपने असिस्टेंट को अपने लिए चूज कर लिया है। सुतंग और असिस्टेंट जा रहे थे, तभी सुतंग बेहोश हो जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुतंग को हॉस्पिटल में होश आता है और वो असिस्टेंट से पूछती है कि उसे क्या हुआ था, तो वो बताता है कि उसकी ब्लड शुगर लेवल लो हो गई थी, इसलिए वो बेहोश हो गई थी और उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहता है। और वहाँ की टीवी में यही न्यूज चल रहा था कि स्प्रिंग फेस्टिवल में सैन क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर से मैरिज करने वाले हैं और क्विंजी की मॉम की बोन मैरो उससे परफेक्टली मैच हो गया है। यह जानकर सुतंग सोचने लगती है शायद मुझसे कोई मिस्टेक हुआ होगा, क्विंजी मेरा बेबी नहीं है। और वो असिस्टेंट से प्रॉमिस कर देती है कि क्विंजी का मैटर ओवर होने के बाद वो उसके साथ अब्रॉड जाएगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और उसे रेस्ट करने के लिए कहकर वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सैन को दिखाया जाता है जो सुतंग को याद कर रहा था और कहता है तुम्हें मुझे छोड़ना ही तुम्हारे लिए बेटर होगा। फ्यूचर में तुम जहाँ भी हो मैं तुम्हें और हमारे बेबीज को साइलेंटली लव करता रहूंगा। और फिर हॉस्पिटल में डॉक्टर असिस्टेंट को क्विंजी और सुतंग की डीएनए रिपोर्ट देती है और बताती है कि सुतंग क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर है। तो वो कहता है अभी मैं सुतंग को बताता हूँ कहकर सुतंग के पास जाता है और उससे कहता है कि मुझे तुम्हें कुछ बताना है। तो वो भी कहती है कि मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी है और वो कहती है मैं तुम्हारे साथ अब्रॉड चलने के लिए रेडी हूँ, पर उससे पहले मुझे अपने फोर्थ बेबी को ढूंढना होगा, उसे बिना ढूंढे मैं नहीं जाऊंगा। तो असिस्टेंट उसे क्विंजी के बारे में बताने वाला था, तभी न्यूज में यह आता है कि सुमो को अरेस्ट कर लिया गया है क्योंकि उसने 5 इयर्स पहले प्रेसिडेंट सैन की बेबी को किडनैप करके उसका मर्डर कर दिया था। ये सुनते ही सुतंग सैड हो जाती है। तो असिस्टेंट उसे बताने की कोशिश करता है कि उसका डेथ नहीं हुआ है, पर वो कहने लगती है मेरा अब यहाँ रुकने का कोई वजह नहीं है। तो असिस्टेंट भी और उसे नहीं बताता और उसे अपने साथ अब्रॉड चलने के लिए कहता है, तो वो मान जाती है। नेक्स्ट सीन में सैन की मॉम उससे पूछ रही होती है कि क्या सच में तुम इस गर्ल से मैरिज करने वाले हो। सैन कहता है ये क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर है, उसे बचाने के लिए करना होगा। वो लड़की भी कहने लगती है डोंट वरी आंटी, मैं क्विंजी का अच्छे से केयर करूंगी। ऑलरेडी उसे कहती है अगर तुम क्विंजी की बायोलॉजिकल मदर हो तो अभी उसे बोन मैरो दे दो ना, मैरिज होने का वेट क्यों कर रही हो। और पूछती है तुम सच में उसकी बायोलॉजिकल मदर हो ना, तो वो कुछ नहीं कह पा रही होती है। ऑलरेडी उसे यहाँ से जाने के लिए कहती है क्योंकि उसे सैन से कुछ अकेले में बात करनी थी। वो वहाँ से चली जाती है पर छुपकर उनकी बातें सुनने लगती है। सैन की मॉम उससे कहती है तुम क्लियर तो हो ना कि तुम इससे मैरिज करने वाले हो। तो वो कहता है मैं क्विंजी का फादर हूँ और इस सिचुएशन में मैं और कर ही क्या सकता हूँ। ऑलरेडी कहती है पर तुम उसे लव नहीं करते, सुतोंग से करते हो और वो भी तुम्हें करती है, तो उसे जाकर एक्सप्लेन करो, वो तुम्हारी बात को समझेगी। सैन कहता है पर उसके लिए यही अच्छा होगा कि वो मुझे छोड़कर चली जाए। तो उसकी मॉम समझाती है तुम उसकी तरफ से डिसीजन मत लो, तुम जिसे लव करते हो उससे जाकर बात करो। ये सुनकर वो लड़की सोचती है सैन सिर्फ मेरा है। नेक्स्ट सीन में सुतोंग को डॉक्टर किंग ने एक पार्सल भेजा था और उसे ओपन करने के लिए कहता है। ये डॉक्टर किंग असिस्टेंट का फादर है। जब वो पार्सल खोलकर देखती है तो उसकी असिस्टेंट के साथ एक फोटो होता है। डॉक्टर किंग कहता है ये तब की फोटो है जब तुम अब्रॉड में बेहोश हो गई थी और उसने तुम्हारी हेल्प की थी, और बताता है कि उसने साइलेंटली तुम्हारी बहुत मदद की है। मैं पहले तुम्हें अपना इंटर्न नहीं बनाना चाहता था, पर उसने तुम्हारे लिए 3 दिन तक बिना कुछ खाए पिए मेरे रूम के बाहर खड़ा रहा मुझे मनाने के लिए, तब जाकर मैं माना था। मैं ये सब तुम्हें इसलिए नहीं कह रहा हूँ क्योंकि वो मेरा सन है और ना ही मैं तुम्हें तुम्हारी फीलिंग्स के लिए फोर्स कर रहा हूँ। मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि तुम्हें उसे एक चांस देना चाहिए। सुतंग इस बारे में सोच ही रही थी, तभी उसे सन का कॉल आता है और वो कहता है वो उससे मिलना चाहता है। तो वो उससे मिलने चली जाती है। तभी वहाँ पर 2 गुंडे आकर सुतंग पर अटैक कर देते हैं, पर सुतंग अकेले ही उन्हें संभाल लेती है और वो उनके फोटो अपने असिस्टेंट को भेजकर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कह रही थी। पर तभी एक गुंडा नाइफ से सुतंग पर अटैक करने वाला था, पर सैन बीच में आ जाता है और उसे बचा लेता है, पर उसे नाइफ लग जाती है। तो सुतंग उसे हॉस्पिटल लेकर जाती है। हॉस्पिटल में ड्रेसिंग वगैरह करने के बाद सुतंग उससे पूछती है तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है हाँ मैं ठीक हूँ और कहता है मुझे तुमसे कुछ कहना है। सुतंग कहती है तुम यही कहने वाले हो ना कि तुम क्विंजी की वजह से उसकी बायोलॉजिकल मदर से मैरिज करने वाले हो। तो वो उसे एक्सप्लेन कर रहा था कि ये सब बस 3 मंथ्स के लिए है, पर सुतंग उसकी बात सुने बगैर ही बोल देती है कि वो उसकी मैरिज के दिन बेबीज को लेकर अब्रॉड जा रही है और चाइना कभी रिटर्न नहीं होगी। सैन ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है और वो दोनों कुछ और बात करते हैं। इससे पहले असिस्टेंट वहाँ जाता है तो सुतंग असिस्टेंट को अपने बॉयफ्रेंड कहकर सैन से इंट्रोड्यूस कराती है और वो सैन की वेडिंग के लिए उसे विश करके वहाँ से चली जाती है। थोड़ी दूर जाने के बाद असिस्टेंट उससे पूछता है कि तुमने मुझे अपना बॉयफ्रेंड क्यों कहा। तो वो कहती है सब कुछ खत्म हो गया है, मैं रिटर्न यहाँ कभी नहीं आऊंगी। नेक्स्ट सीन में सुतंग असिस्टेंट के साथ अब्रॉड जाने वाली थी। सुतंग उससे कहती है बेबीज हमारा एयरपोर्ट में वेट कर रहे हैं और बोलती है डॉक्टर किंग ने मुझे तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है, मैं तुम्हारे साथ मूव ऑन करने की ट्राई करूंगी। तो वो बहुत खुश हो जाता है और कहता है इसका मतलब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बन गई हो, कहकर उसे हक कर लेता है और फिर दोनों एयरपोर्ट जाने लगते हैं। थोड़ी दूर जाने के बाद सुतंग कहती है ये तो
एयरपोर्ट जाने का रास्ता नहीं है। तो वो बताता है ये वही प्लेस है जहाँ सैन मैरिज कर रहा है और कहता है मैं बस तुम्हें हैप्पी देखना चाहता हूँ और तुम्हारी हैप्पीनेस सैन के साथ है। वो उससे ब्रेकअप कर लेता है और डीएनए रिपोर्ट देकर कहता है वो लड़की झूठ बोल रही है, कुंजी की बायोलॉजिकल मदर तुम हो। मैंने तुमसे ये बात इसलिए छुपाया क्योंकि मैं तुम्हें अपने साथ अब्रॉड लेकर जाना चाहता था, पर अगर मैं ऐसा करता तो लाइफ टाइम मुझे इस बात का गिल्ट रहता। और वो उसे अंदर जाने के लिए कहता है। सुतंग जाते जाते उसे थैंक यू कहकर जाती है। अंदर जाने पर उसे पता चलता है कि सैन अपने वेडिंग से भाग गया है, तो वो उसे ढूंढने लगती है पर सैन उसे कहीं नहीं मिलता। तो वो कहने लगती है सैन तुम कहाँ हो, कहीं तुम फिर से डिसअपियर तो नहीं होगे। तभी उसे दिबाओ का कॉल आता है और वो उसे बताता है कि डैड एयरपोर्ट में है। तो सुतंग एयरपोर्ट जाती है और वो सैन को आवाज देती है। तो सैन उसके पास जा रहा था, तभी उसका एक्सीडेंट हो जाता है और एक्सीडेंट करने वाला कोई और नहीं वही लड़की होती है जिससे सैन मैरिज करने वाला था। वो लड़की कहती है अगर तुम मेरे नहीं हुए तो मैं तुम्हें किसी और का भी नहीं होने दूंगी। एक्सीडेंट की वजह से सैन को सारी पास्ट की मेमोरी याद आ जाती है। सुतंग जल्दी से आकर उसे संभालती है तो वो कहता है मुझे सब कुछ याद आ गया। तभी वो लड़की आती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई वेडिंग से भागने की, और वो नाइफ से सुतंग पर अटैक करने वाली थी। तभी वहाँ पर उसकी असिस्टेंट आ जाता है और वो उसे रोक देता है। सुतंग असिस्टेंट से सैन को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहती है। तो सैन कहता है मुझे बस थोड़ा सा इंजरी हुआ है, ज्यादा कुछ नहीं हुआ। तभी वहाँ उसका असिस्टेंट भी आ जाता है तो वो उसे कहता है इस लड़की को पुलिस को हैंड ओवर कर दो। तो वो सैन से कहती है अगर तुमने मुझे पुलिस में दे दिया तो तुम कुंजी की लाइफ सेव नहीं कर पाओगे। तो सैन कहता है क्या तुम मुझे फूल समझ कर रखी हो, मैंने तुम्हारे बारे में इन्वेस्टिगेशन किया था तो पता चला कि ना तो तुम्हें कैंसर है और ना ही तुम कुंजी की मदर हो। वो कहती है पर मेरा बोन मैरो तो कुंजी से मैच करता है ना। तो सैन कहता है क्या इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ तुम एक ही हो जिसका बोन मैरो मैच करता है, मैं किसी और को ढूंढ लूंगा। और वो अपने असिस्टेंट से कहता है कि उसे पुलिस में दे दो। तो असिस्टेंट उसे लेकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुतंग उसे उसकी और कुंजी की डीएनए रिपोर्ट दिखाती है। तो सैन कहता है डीएनए रिपोर्ट दिखाने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे सब कुछ याद आ गया है। मेरे क्लोज जो वुमेन थी वो सिर्फ तुम ही थी और कोई नहीं। नेक्स्ट सीन में तीनों बेबीज डम्पलिंग्स बनाने में अपनी ग्रैंडमा की हेल्प कर रहे थे। तभी दिबाओ उससे पूछता है क्या मॉम और डैड के बीच सब कुछ ठीक हो गया। वो कहती है मुझे तो इस बारे में नहीं पता, पर ये तुम्हारे डैड के हार्डवर्क पर डिपेंड करता है कि वो कितना एफर्ट्स लगा रहा है, और हो सकता है कि हम सभी फैमिली मिलकर एक साथ न्यू ईयर सेलिब्रेट करें। नेक्स्ट सीन में सुतंग का असिस्टेंट वापस अब्रॉड जा रहा था। वो सुतंग से गुड बाय कर रहा था और कहता है अगर मैं वापस आया तो साथ में मैं भी एक गर्लफ्रेंड लेकर आऊंगा। सुतंग उसे सॉरी कहती है तो वो कहता है इसमें सॉरी की क्या बात है, तुम मुझे लाइक नहीं करती और फीलिंग्स को कभी फोर्स नहीं किया जाता, और वैसे भी तुम कुछ टाइम के लिए ही सही मेरी गर्लफ्रेंड तो बनी थी। और फिर दोनों हक कर लेते हैं। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है तो वो सैन से कहता है ये याद रखना कि कोई है जो सुतंग को तुमसे भी ज्यादा अच्छे से समझता है और इसका अच्छे से केयर करना, कहकर वहाँ से चला जाता है। उसके बाद सुतंग और सैन कुंजी के बारे में बात करते हुए जा रहे थे और वो सुतंग को कन्विंस कर रहा था कि वो सैन फैमिली में आए और बहाना लगा रहा था कि न्यू ईयर सब साथ में सेलिब्रेट करेंगे तो कुंजी को भी अच्छा लगेगा। सुतंग तो सब समझ रही थी और वो मान जाती है और फिर सैन उसे अपने लिए एक चांस मांगता है। सुतंग कुछ आंसर देती है उससे पहले सैन को उसके असिस्टेंट का कॉल आता है और उसे पता चलता है कि कुंजी मिसिंग हो गया है। तभी वहाँ पर एक गर्ल आती है और उन्हें एक लेटर देती है जिससे उन्हें पता चलता है कि सुमू ने कुंजी को किडनैप कर लिया है। तो वो दोनों जल्दी से सुमू के पास जाते हैं और उससे पूछते हैं कि कुंजी कहाँ है। तो वो वीडियो कॉल पर उन्हें कुंजी को दिखाती है और कहती है कुंजी मेरे पास है, अगर मैंने ऑर्डर दे दिया तो मेरी मॉम उसे हट कर सकती है। सुतंग उससे पूछती है कि तुम चाहती क्या हो। तो वो कहती है मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों में से कोई अपनी जान दे दे। सैन कहता है तुम पागल हो गई हो क्या, क्या कह रही हो। सुमू कहती है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है। 5 ईयर से मैं तुम्हारे साथ थी, तुमने कभी मुझे सैन फैमिली में रहने नहीं दिया, ना तो तुमने मेरी तरफ कभी देखा और ना ही मुझसे मैरिज करने के लिए प्रॉमिस किया, और लास्ट में हमारा एंगेजमेंट हो रहा था पर तुमने सबके सामने मैरिज तोड़कर वहाँ से चले गए। ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ। तो सैन कहता है क्योंकि मैं तुमसे कभी प्यार नहीं करता था। तो वो सुतंग से कहती है तुम तो अच्छी खासी अब्रॉड चली गई थी तो वापस क्यों आई, और वापस आकर मुझसे सैन को लेकर फाइट क्यों किया। तुम्हारी वजह से लोगों ने मुझे क्या कुछ नहीं कहा कि मैं सू फैमिली की डॉटर नहीं हूँ, मैं एक बास्टर्ड हूँ और पता नहीं क्या क्या। अब तुम्हारे पास एक ही चॉइस है, तुम लोग डिसाइड करो कि तुम लोगों में से कौन अपनी जान देगा। दूसरे को भी तो पता चले जब हम किसी को लाइक करते हैं और वो हमारे साथ नहीं होता तो लाइफ कितनी वर्स्ट हो जाती है। सुतंग डिसाइड करती है कि वो अपने आप को हट करेगी पर सैन उसे रोक देता है और कहता है मैं 5 ईयर्स पहले तुम्हें खो चुका हूँ, अब नहीं खोना चाहता, और वैसे भी बेबीज तुम्हारे बिना नहीं रह पाएंगे। और वो अपने आप को हट करने जा रहा था तो सुमो कहती है तुम पागल हो गए हो क्या, इस सुतंग के लिए अपनी जान देने जा रहे हो, ये इतना डिजर्व नहीं करती, और वैसे ये तुम्हारी मर्जी है, तुम जो चाहे करो, मुझे क्या। तो सैन बिल्डिंग से जंप करने वाला था तभी सुतंग उसे रोक लेती है और कहती है पागल हो गए हो क्या कर रहे हो ये। तो वो कहता है मुझे पता था कि तुम मुझे बचाने जरूर आओगी, मैं मरना नहीं चाहता और ना ही मैं तुम्हें मरने दूंगा। तभी वहाँ पर असिस्टेंट कुछ बॉडीगार्ड्स के साथ आ जाता है और सुमो को पकड़ लेता है। सैन सुतंग से माफी मांगता है और कहता है मैंने ये सब कुछ सुमो को डिस्ट्रैक्ट करने के लिए किया था। सुमो कहती है तुमने मुझे
मुझे पकड़ लिया तो क्या हुआ, अभी तक क्विंसी मेरे पास है। तो असिस्टेंट उसे हंसते हुए वीडियो कॉल पर दिखाता है कि उसकी मॉम को बॉडीगार्ड्स ने पकड़ लिया है और क्विंजी को सेव कर लिया है। तभी सैन सुमो को पुलिस में दे देने के लिए कहता है। नेक्स्ट सीन में सुतोंग क्विंजी से मिलती है और उससे माफी मांगते हुए कहती है, मुझे माफ कर देना, मेरी वजह से तुम्हें पास्ट में बहुत सफर करना पड़ा, मुझे नहीं पता था कि मेरे 4 बेबीज हुए थे। तो वो कहता है, मैं आपको ब्लेम नहीं कर रहा हूँ। सुतोंग कहती है, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, कहकर उसे हक कर लेती है। तभी वहाँ पर बाकी 3 बेबीज आ जाते हैं और उसे हक कर लेते हैं। और फिर ओल्ड लेडी सुतोंग से बात कर रही थी और वो सैन फैमिली की तरफ से उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए वो माफी मांगती है। तो सुतोंग उन्हें माफी नहीं मांगने के लिए कहती है। तभी ओल्ड लेडी सुतोंग से सैन से मैरिज करने के लिए कहती है और वो सैन फैमिली का एक खानदानी ब्रेसलेट उसे देती है। पर सुतोंग कहती है, मैं अभी इसे एक्सेप्ट नहीं कर सकती क्योंकि अभी मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। तो सैन कहता है, तुम्हें जितना टाइम चाहिए उतना ले लो, मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और फिर सुतोंग वहाँ से जाने लगती है। तो ओल्ड लेडी उसे आज के डिनर के लिए रुकने के लिए कहती है। तो वो डिनर के लिए मान जाती है और सीन यही कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में सुतोंग अपने स्टेप मॉम से मिलने के लिए पुलिस स्टेशन जाती है। तो वो कहती है, अब तो तुम सेटिस्फाई हो गई होगी ना, तो यहाँ क्यों आई हो? सुतोंग कहती है, मैं यहाँ इसलिए आई हूँ क्योंकि तुमने अभी तक मेरे डैड के डेथ के बारे में नहीं बताया। और वो उसे सच बोलने के लिए कहती है, पर वो उसे कुछ नहीं बता रही थी। तो सुतोंग उसे सुमो को लेकर डराती है और कहती है, पता नहीं जेल में उसके साथ किस तरीके से ट्रीट करेंगे। और बताती है कि मैंने कुछ इन्वेस्टिगेशन किया है जिससे पता चला है कि जब मेरे डैड की डेथ हुई थी तब उनके साथ सिर्फ तुम और मोमो थे, तो इसका मतलब क्या तुमने मेरे डैड का मर्डर किया है? स्टेप मॉम कहती है, मर्डर करना एक सीरियस क्राइम है, तुम मुझे ऐसे ब्लेम नहीं कर सकती। तो सुतोंग गुस्सा हो जाती है और कहती है, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारी डॉटर की लाइफ मौत से भी बदतर बना दूंगी। तो वो एक्सेप्ट कर लेती है कि उसी ने सुतोंग के डैड का मर्डर किया है और बताती है कि भले ही सुमो उसकी बायोलॉजिकल डॉटर नहीं थी, पर उसने मुझसे प्रॉमिस किया था कि वो उसे अपनी बायोलॉजिकल डॉटर की तरह रखेगा। और जब सुमो से गलती से सैन का एक्सीडेंट हो गया तो उसने सुमो की हेल्प करने से मना कर दिया और उसे सरेंडर करने के लिए कहा। और उसने बताया कि सैन तुम्हारा फियांसे है, हर बेटर चीज तुम्हें क्यों मिल जाती है, सुमो को नहीं। और कहती है, जब मैं जेल से बाहर आऊंगी तब तुम्हें अपना सब कुछ सुमो को वापस लौटाना पड़ेगा। तो वो कहती है, अब तो तुम्हें और तुम्हारी डॉटर को पूरी लाइफ जेल में बिताने की प्लानिंग करना चाहिए। स्टेप मॉम पूछती है, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? तो सुतोंग उसे बताती है कि उसने उसके सारे कन्फेशन रिकॉर्ड कर लिया है और अब वो ये एविडेंस पुलिस को देने वाली है। उसके बाद तो वो कभी जेल से बाहर नहीं निकल सकती, कहकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सुतोंग क्विंजी के लिए केक खरीद कर लेकर जा रही थी। तभी रास्ते में उसे उसके कॉलेज के फ्रेंड्स मिल जाते हैं। तो वो सुतोंग को अपने साथ कॉलेज रियूनियन पार्टी में लेकर जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सुतोंग सोचने लगती है, अगर मैं यहाँ रुक गई तो बहुत लेट हो जाएगा, बेबीज मेरा घर पर वेट कर रहे होंगे, मुझे कुछ ना कुछ करके यहाँ से निकलना पड़ेगा। तभी उसके फ्रेंड्स उससे पूछने लगते हैं कि वो अब क्या कर रही है। तो वो बताती है कि अभी वो घर पर रहकर अपनी चारों बेबीज का केयर कर रही है। और वो कहती है कि अगर कुछ काम नहीं है तो मुझे जल्दी से घर जाना होगा, बेबीज मेरा वेट कर रहे होंगे। ये सुनकर वो लोग उसे तुम एक हाउसवाइफ हो कहकर उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो वो कहती है कि मैंने कब कहा कि मैं एक हाउसवाइफ हूँ? तो वो लोग कहने लगते हैं, अब प्रिटेंड भी मत करो, हमें पता है कि तुम एक हाउसवाइफ ही हो। हमें याद है कि 5 इयर्स पहले तुम्हें सू फैमिली से बाहर निकाल दिया गया था, तो तुम हाउसवाइफ के अलावा और हो भी क्या सकती हो? तुम्हारे तो 4 बेबीज हैं, तुम्हें मनी की प्रॉब्लम होती होगी ना, तो हमें बोल देना, हम तुम्हारी हेल्प कर देंगे। सुतोंग उन लोगों को इग्नोर करते हुए कहती है, मुझे लगता है मेरा यहाँ कोई काम नहीं है, मुझे अभी जाना चाहिए, कहकर वहाँ से जाने लगती है। तो उसकी एक फ्रेंड योयो उसे रोकती है और कहती है, ऐसे बीच में से उठकर मत जाओ, हमारे साथ बैठो और लंच करो और अपने सेट लाइफ के बारे में भी तो बताओ, हम जानना चाहते हैं। तो सुतोंग रुक जाती है और कहती है, अगर तुम लोग इतना ही कह रहे हो तो मैं नहीं जाती हूँ। और फिर से उसके फ्रेंड्स उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं। तो इस बार भी सुतोंग उन्हें अच्छा खासा जवाब दे देती है और बातों बातों में सुतोंग योयो से पूछती है कि मैंने सुना है कि तुम सैन ग्रुप में डायरेक्टर बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है, क्या तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें वहाँ जॉब के लिए इंट्रोड्यूस करवा दूं? सैन ग्रुप में तुम क्लीनर की जॉब के लिए सुइटेबल रहोगी, कहकर सब लोग हंसने लगते हैं। तभी योयो को उसके हस्बैंड का कॉल आता है और वो कहता है कि वो क्लास रियूनियन में आ रहा है। तो वो सुतोंग से कहती है, तुम यूनिवर्सिटी में मेरे हस्बैंड को लाइक करती थी ना, वो यहाँ आने वाला है, तुम बहुत सालों से उससे नहीं मिली होगी ना, तो आज मिल लेना, मैं मिलवा दूंगी तुम्हें अपने हस्बैंड से, कहकर उसकी इंसल्ट करने लगती है। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड आ जाता है। उसे देखकर सुतोंग सोचने लगती है, मैं यूनिवर्सिटी में इस जैसे मैन को लाइक करती थी। योयो अपने हस्बैंड से कहती है, तुम्हें सुतोंग याद है, यूनिवर्सिटी में हमारे क्लासमेट थी। तो वो भी उसके इंसल्ट करने लगता है और कहता है, ऑफ कोर्स मुझे याद है, ये मुझे यूनिवर्सिटी में सेड्यूस किया करती थी जब हम दोनों रिलेशनशिप में थे। तो सारे फ्रेंड्स सुतोंग को कहने लगते हैं कि तुम कितनी सेमलेस हो और योयो से कहते हैं, थोड़ा ध्यान रखना, तुम्हारा हस्बैंड तो सैन ग्रुप का मैनेजर है, कहीं सुतोंग फिर से उसे सेड्यूस ना करे। तो वो कहती है, मेरा हस्बैंड इस जैसे वुमेन से तो सेड्यूस नहीं होगा। तो सुतोंग कहती है, सही कहा तुमने, अब तो तुम लोग रिच बन गए हो, तो तुम ही लोग एंजॉय करो, कहकर वहाँ से जा रही थी। तभी वो उससे कहते हैं, तुम्हारे तो बेबीज भी हैं, इसका मतलब तुम मैरिड होगी, क्या तुम
तुम अपने हस्बैंड से हमें नहीं मिलवाओगी? सुतंग कहती है इसकी कोई जरूरत नहीं है। तो योयो कहती है इसके हस्बैंड के पास पैसा नहीं होगा इसलिए वो हमसे नहीं मिलवा रही है। इससे सुतंग गुस्सा हो जाती है और सोचती है पहले तुम लोग मुझसे मैच हुए थे। सोचकर वो उससे कहती है तुमने सही कहा, मेरे हस्बैंड के पास पैसा नहीं है, पर मैंने सुना है कि ये रेस्टोरेंट बहुत एक्सपेंसिव है। क्या आज का ये ट्रीट तुम्हारी तरफ से है? क्योंकि तुमने कहा था कि तुम और तुम्हारा हस्बैंड सेन ग्रुप में सीनियर पोजीशन में हो, इसलिए शायद तुम सारे ओल्ड फ्रेंड्स को इनवाइट करके ट्रीट दे रही हो। तो योयो का हस्बैंड कहता है ऑफ कोर्स ये ट्रीट हमारी तरफ से है, तुम जो चाहे वो ऑर्डर कर लो। तभी सुतंग वेटर से बहुत सारा खाना ऑर्डर कर लेती है। तो योयो कहती है ये बहुत सारा खाना हो जाएगा। सुतंग कहती है कोई नहीं, हम बहुत लोग हैं। थोड़ी देर बाद सब लोग अपना अपना लंच खत्म करते हैं। तभी वेटर अगर योयो को बिल देती है जिसमें 1 लाख का बिल आया था। ये देखकर योयो शॉक्ड हो जाती है। तो सुतंग कहती है तुम दोनों हस्बैंड वाइफ तो सेन ग्रुप में काम करते हो, इसका मतलब तुम्हारा सैलरी भी बहुत ज्यादा होगा। उसी हिसाब से योयो अकेले ही 1 लाख अफोर्ड कर लेगी। तो सारे फ्रेंड्स भी उसका सपोर्ट करने लगते हैं। तो योयो सबके सामने अपना इमेज बरकरार रखते हुए बेमन से बिल पे करती है। उसके बाद सुतंग को सेन का कॉल आता है और वो कहता है मैं तुम्हें पिकअप करने के लिए आया हूँ, बाहर ही खड़ा हूँ। तो सुतंग सबसे कहती है मेरा हस्बैंड मुझे लेने के लिए आया है तो मुझे जाना होगा। पर योयो कहती है हमें तुम्हारे हस्बैंड से मिलना है। सुतंग सोचने लगती है अगर ये लोग सेन को देखकर पहचान गए तो, और वो उन्हें मना कर देती है और कहती है कि मेरा हस्बैंड एक ऑर्डिनरी सी पर्सन है, मैं तुम लोगों को बॉदर नहीं करना चाहती, कहकर वहाँ से चली जाती है। तो योयो भी गुस्से में उसके पीछे जाने लगती है। दूसरी ओर सेन बाहर ही खड़ा था। जैसे ही सुतंग जाती है तो वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं। तभी वहाँ पर योयो आ जाती है और वो सेन की इंसल्ट करने लगती है कि तुम इसके हस्बैंड हो। हस्बैंड सुनकर सेन शॉक्ड हो जाता है। तो सुतंग उससे पूछती है ये तुम्हारी कंपनी में सीनियर पोजीशन पर काम करती है, क्या इसने तुम्हें कभी नहीं देखा? तो वो कहता है इस जैसे पोजीशन वालों की इतनी एबिलिटी कहाँ जो मुझे देख पाए। इन दोनों को ऐसे बात करते हुए देख योयो कहती है तुम दोनों ऐसे क्यों बात कर रहे हो? तो सेन कहता है हाँ मैं इसका हस्बैंड हूँ, बताओ क्या हुआ? तो योयो कहती है बहुत हार्ड होता होगा ना 4 बेबीज की केयर करना। सुतंग तो एक हाउसवाइफ है तो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम पर होगी। सेन कहता है तुम क्यों वरीड हो रही हो, तुम्हारा इससे कोई लेना देना नहीं है, कहकर वो सुतंग को लेकर वहाँ से चला जाता है। तभी उसके सारे क्लासमेट भी आ जाते हैं और वो सेन को देखकर कहते हैं ये तो बहुत हैंडसम है। एक लड़की कहने लगती है अगर ऐसा हस्बैंड मिल जाए तो मैं तो बहुत खुश हो जाऊंगी। और योयो से कहने लगते हैं अगर कंपेयर किया जाए तो सुतंग का हस्बैंड तुम्हारे हस्बैंड से ज्यादा हैंडसम है। तो वो उन पर गुस्सा करने लगती है कि हैंडसम है तो क्या हो गया, उसके पास इतनी एबिलिटी नहीं है कि वो तुम लोगों को 1 लाख युआन का ट्रीट दे सके। तभी वहाँ पर उसका हस्बैंड वॉशरूम से आ जाता है और पूछता है कि क्या हुआ। तो वो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। दूसरी ओर सुतंग नर्वस हो रही थी कि उसे और सेन को एक ही कमरे में स्टे करना है। असल में कुंजी ने उसे कहा था कि वो चेकअप करने के लिए हॉस्पिटल जाएगा, तो उसने सुतंग को सेन के साथ 1 नाइट स्टे करने के लिए कहा था। वो नर्वस हो ही रही थी। तभी वहाँ पर सेन शावर लेकर आ जाता है और वो सुतंग को शावर लेने के लिए कहता है। तो वो नर्वस होते हुए बाथरूम में चली जाती है। उसके बाद दोनों एक ही बेड पर सो रहे थे। तभी सेन पानी पीने के लिए मूव हो रहा था, पर सुतंग को कुछ और ही लगता है और वो कहती है ये तुम क्या कर रहे हो, देखो मुझसे मैस मत होना वरना मैं तुमसे रूड हो जाऊंगी। तो वो स्माइल करते हुए पानी पीता है और उससे कहता है डोंट वरी मैं कुछ नहीं करूंगा, और वैसे भी मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो सुतंग कहती है किसने कहा कि तुम मेरे हस्बैंड हो? तो सेन कहता है तुम खुद ही तो अपने क्लासमेट्स के आगे मुझे अपना हस्बैंड एडमिट कर रही थी। तो वो उसके मुंह पर हाथ रख देती है। फिर सेन कहता है डोंट वरी, जब तक तुम मुझसे मैरिज नहीं कर लेती तब तक मैं तुम्हें टच नहीं करूंगा। तभी सुतंग थंडर के साउंड से डर कर सेन को हक कर लेती है। तो सेन भी उसे अच्छे से हक कर लेता है और कहता है तुम्हें अभी भी थंडर से डर लगता है, तुम सो जाओ मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ। और फिर दोनों सो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग ओल्ड लेडी सुतंग से कहती है सेन अपना कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट घर पर ही भूल गया है, तो क्या तुम इन डॉक्यूमेंट्स को कंपनी में डिलीवर कर दोगी? वो मान जाती है और डॉक्यूमेंट्स लेकर कंपनी पहुंच जाती है। तो वहाँ पर योयो उसे देख लेती है और कहती है तुम यहाँ क्या कर रही हो? सुतंग कहती है मैं यहाँ सेन से मिलने आई हूँ। तो वो उससे कहती है यहाँ तक कि मैं मिस्टर सेन से मिलने के लिए क्वालिफाई नहीं हूँ तो तुम कैसे हो सकती हो? तुम बस यहाँ ट्रबल क्रिएट करने आई हो। मैंने तुम्हें लास्ट टाइम कहा था ना कि मैं सेन ग्रुप में काम करती हूँ, इसलिए तुम भी यहाँ ट्राई करने आ गई। शायद तुम्हें कोई चांस मिल जाए, पर मैं तुम्हें बता दूं कि ये सेन ग्रुप है और यहाँ ऐसे किसी को भी चांस नहीं दिया जाता। सुतंग उसे इग्नोर करते हुए जा रही थी, पर वो उसे रोक लेती है और कहती है मैं तुमसे बात कर रही हूँ, तुम कहाँ जा रही हो? सुतंग अपना हाथ छुड़ा लेती है। तभी वहाँ पर योयो का हस्बैंड आता है। तो वो अपने हस्बैंड से कहने लगती है देखो ये सुतंग हमें फॉलो करते हुए सेन ग्रुप में आ गई है। तो उसका हस्बैंड सुतंग से कहता है तुम यहाँ क्या करने आई हो? कहीं तुम मुझे फिर से सेड्यूस करने तो नहीं आ गई जब तुम्हें पता चला कि मैं सेन ग्रुप का मैनेजर बन गया हूँ? सुतंग कहती है तुम खुद के बारे में इतना भी मत सोचो कि मैं तुम्हें यहाँ सेड्यूस करने आऊंगी। तुम अपने आप को लेकर इतना ओवर कॉन्फिडेंट क्यों हो रहे हो? तभी योयो उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हस्बैंड को सेड्यूस करने की? तो सुतंग भी उसे थप्पड़ मार देती है। वो कुछ कहने वाली थी पर सुतंग फिर से उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है पहले तुमने मुझे थप्पड़ मारा था इसलिए मुझे सेल्फ डिफेंस में ये सब कुछ करना पड़ा। योयो का हस्बैंड कहता है तुम्हारी
तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को हिट करने की, कहकर उसे हिट करने वाला था, पर सुतंग एक लात मारकर उसे नीचे गिरा देती है। तो योयो उस पर गुस्सा करते हुए सिक्योरिटी गार्ड्स को बुलाने लगती है। तभी वहाँ पर सैन का असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तो योयो उसे कंप्लेन करने लगती है कि ये वुमेन यहाँ आकर ट्रबल क्रिएट कर रही है, इसे कंपनी से बाहर निकाल दो। तभी असिस्टेंट सुतंग को मैडम कहकर ग्रीट करता है। तो वो उसे पूछती है तुम इसे मैडम कहकर क्यों बुला रहे हो। तभी सुतंग कहती है क्योंकि मैं सीईओ की वाइफ हूँ। योयो कहती है ऐसा हो ही नहीं सकता, तुम तो बस एक हाउसवाइफ हो। उसका हस्बैंड भी सुतंग को कहने लगता है कि तुम तो बहुत ब्रेव हो जो सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रही हो। और असिस्टेंट से कहता है तुम्हारे सामने कोई सीईओ की वाइफ होने का प्रिटेंड कर रहा है और तुम कुछ कर नहीं रहे हो। तभी वहाँ पर सैन आ जाता है और कहता है कौन प्रिटेंड कर रहा है, कहकर वो आकर सुतंग का हाथ पकड़ लेता है। ये देखकर योयो कहती है ये तो सुतंग का हस्बैंड है, ये मिस्टर सैन कैसे हो सकता है। सुतंग कहती है क्यों तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो फिर से उसकी इंसल्ट करने लगती है कि तुमने कौन सा मेथड यूज करके ये सब कुछ किया। सैन उसके हस्बैंड से कहता है तुम अपनी वाइफ को संभालो, वो सीईओ की वाइफ से कैसी बातें कर रही है, और वैसे भी तुम जैसे एम्प्लॉय सैन ग्रुप में तो काम नहीं कर सकते जो सीईओ की वाइफ की इंसल्ट करे, इसलिए अपना स्टाफ से उठाओ और निकलो यहाँ से। तो वो दोनों सैन से माफी मांगने लगते हैं कि हमें माफ कर दीजिए, हमें नहीं पता था कि सुतंग आपकी वाइफ है। ये सुतंग से हेल्प मांगने लगती है कि हम तो ओल्ड क्लासमेट्स हैं, तो प्लीज हमें जॉब से फायर मत करो। तो वो कहती है ठीक है तुम्हें जॉब से फायर नहीं किया जाएगा। तो ये बहुत खुश होती है। तभी सुतंग कहती है आज के बाद तुम सैन ग्रुप में क्लीनर की जॉब करोगी, ये तुम्हें सूट करेगा। तो योयो उस पर गुस्सा करने लगती है कि मैं तुम्हारी ओल्ड क्लासमेट हूँ, तुम मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। सुतंग कहती है मुझे पता है कि तुम मेरी ओल्ड क्लासमेट हो, याद करो पहले तुमने मेरे साथ कैसा ट्रीट किया था, मैं तो बस उसी वे में तुम्हें ट्रीट कर रही हूँ। अगर तुम क्लीनर की जॉब नहीं करना चाहती तो यहाँ से जा सकती हो। योयो का हस्बैंड उसे थप्पड़ मारता है और कहता है ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, जस्ट बिकॉज सुतंग तुमसे ज्यादा प्रीटी है तो तुम उसे हर वक्त बुली करती रहती थी। अब तुम सेटिस्फाई हो गई, मेरी जॉब भी चली गई, मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूंगा, कहकर वहाँ से चला जाता है। तो वो भी उसके पीछे पीछे जाने लगती है। उनके जाने के बाद सुतंग सैन से अपना हाथ छुड़ा लेती है और उसे थैंक यू कहती है कि उसने उसका हेल्प किया। सैन कहता है मैंने अपनी वाइफ का हेल्प किया है। तो वो कहती है किसने कहा कि मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। तभी सैन अपने असिस्टेंट को वहाँ से जाने का इशारा करता है तो वो वहाँ से चला जाता है और फिर सुतंग से कहता है मैं तुम्हें फिर से परस्यू करूंगा। नेक्स्ट सीन में सुतंग के पास एक फ्लावर बुके डिलीवर होता है। उसे देखकर वो खुश हो रही थी। तो केताई उसे पूछती है कि आप डैड को कब एक्सेप्ट करने वाली हो। सुतंग कहती है तुम्हारे डैड कोई प्रैक्टिकल एक्शन ही नहीं ले रहे हैं तो मैं कैसे एक्सेप्ट करूं। केताई को कुछ समझ नहीं आ रहा था तो वो उसे बताती है कि तुम्हारे डैड मुझे प्रपोज नहीं कर रहे हैं तो मैं उसे कैसे प्रॉमिस करूं। और फिर नेक्स्ट सीन में हाफ मंथ के बाद दिखाया जाता है जहाँ सुतंग सैन की कंपनी जाती है और असिस्टेंट से पूछती है कि सैन इतने दिनों से कहाँ गायब है। तो वो बताता है कि सैन बिजनेस ट्रिप पर गया है। क्या उन्होंने आपको नहीं बताया, वो कुछ और डेज नहीं आएंगे। तो वो उसे पूछती है कि वो कहाँ पर गया है बिजनेस ट्रिप के लिए, पर असिस्टेंट उसे नहीं बताता और वो बहाना करके वहाँ से चला जाता है कि उसे कुछ काम है। तभी सुतंग को उसके फ्रेंड का कॉल आता है और वो उसे कहती है कि उसने सैन को वेडिंग शॉप में देखा, वो भी किसी और गर्ल के साथ। सुतंग कहती है ये कैसे हो सकता है, वो तो बिजनेस ट्रिप पर गया है। तो उसकी फ्रेंड उसे सैन और उस गर्ल की फोटो भेजती है और फिर सुतंग उसी वेडिंग शॉप में फोन करके पूछती है कि क्या वहाँ सैन आया था। तो वो मना कर देते हैं कि सैन यहाँ नहीं आया था। तो सुतंग अपनी पास्ट की बातें याद करने लगती है कि पास्ट में भी उसके साथ ऐसा ही हुआ था और वो सोचती है कहीं तुम फिर से डिसअपियर तो नहीं हो गए। और फिर ओल्ड लेडी के पास जाती है और उससे सैन के बारे में पूछती है तो वो भी यही कहती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गया है। पर सुतंग कहती है सैन किसी गर्ल को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए लेकर गया था। एक आप ही हैं जो मुझे सच बता सकती हैं, प्लीज मुझे सच बताइए। वो कहती है तुम इसलिए नर्वस हो रही हो क्योंकि तुम उससे प्यार करती हो। तो वो भी एक्सेप्ट कर लेती है कि वो सैन से प्यार करती है और उसे सच बताने के लिए कहती है कि सैन कहाँ है। तो वो उसे बता देती है। नेक्स्ट दिन में सुतंग सैन के पास जाती है और उसे थप्पड़ मारकर कहती है तुम कहाँ डिसअपियर हो गए थे। वो कहता है मैं डिसअपियर नहीं हुआ था। तो सुतंग कहती है तो फिर तुम मेरे कॉल मैसेजेस का रिप्लाई क्यों नहीं दे रहे थे, और उसे हक करके कहती है अगली बार ऐसे डिसअपियर कभी मत होना। तभी वहाँ पर ओल्ड लेडी रिंग लेकर आ जाती है और कहती है वो तुम्हें प्रपोज करना चाहता था और उसने ये सारी बातें इसलिए हाइड किया क्योंकि वो तुम्हें सरप्राइज देना चाहता था। और वो सैन को रिंग देकर सुतंग को प्रपोज करने के लिए कहता है और फिर सैन सुतंग को मैरिज के लिए प्रपोज करता है। पर सुतंग 3 कंडीशन रखती है और वो तीनों में ही उसे डिसअपियर नहीं होने के लिए कहती है। तो सैन उसे प्रॉमिस करता है कि वो उसकी लाइफ से कभी डिसअपियर नहीं होगा और फिर दोनों अपनी मैरिज कंप्लीट करते हैं और इसी के साथ हमारा ये स्वीट सा ड्रामा खत्म हो जाता है। तो ड्रामा की स्टार्टिंग में हमें हमारी फीमेल लीड यायो को दिखाया जाता है जो स्ट्रीट फूड सेल कर रही थी। वो जैसे ही अपने कस्टमर्स को स्ट्रीट फूड सर्व करती है तो वो उसे ये कहकर बदतमीजी करने लगते हैं कि तुम बहुत ब्यूटीफुल हो। यायो उनसे खुद को छुड़वाने की कोशिश करती है पर वो लोग उसे जबरदस्ती ड्रिंक करवा रहे थे। तभी वहाँ पर बहुत सारे गार्ड्स आते हैं और वो यायो की हेल्प करते हैं। गार्ड्स उन लड़कों की अच्छी खासी धुलाई करते हैं। उसके बाद वहाँ पर उनके हेड आता है और वो उन लड़कों को पैसे देकर वहाँ से भगा देता है और वो यायो को मिस कहकर बुलाता है
और यहाँ से हमें पता चलता है कि यायो कोई ऑर्डिनरी सी गर्ल नहीं है, बल्कि वो बहुत ही रिच फैमिली से बिलोंग करती है। पर वो 3 सालों से अपने लवर से अपनी आइडेंटिटी छुपा करके उसके साथ एक ऑर्डिनरी सी गर्ल बनकर मैरिज करके रह रही है। इसीलिए उसके डैड के लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ आए हैं उसे घर वापस ले जाने। पर यायो मना कर देती है और कहती है कि मैं अपने हस्बैंड के साथ बहुत खुश हूँ, मैं वापस नहीं जाऊंगी। तो उसके डैड का असिस्टेंट कहता है, आप इस सिटी के इतने रिच यंग फैमिली के यंग लेडी हैं, आप ऐसे कैसे किसी ऑर्डिनरी अनपॉपुलर मैन से शादी कर सकती हैं। और वो उसे कन्विंस करने की कोशिश करता है कि आप घर वापस चलिए। यायो कहती है, मेरा हस्बैंड साओ बाकियों की तरह नहीं है, वो डिफरेंट है, वो मेरे साथ अच्छे से ट्रीट करता है और मैं उसके साथ खुश हूँ, तुम यहाँ से वापस चले जाओ, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने वाली। तो वो वहाँ से वापस चला जाता है। उसके बाद यायो एक गिफ्ट लेकर सोचती है, कल हमारा 3rd एनिवर्सरी है, इन 3 सालों में मैंने तुम्हारी करियर के सक्सेस के लिए सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है और अब फाइनली तुम्हें 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया है, इसलिए कल सिंगिंग सेरेमनी में मैं तुम्हें अपनी ट्रू आइडेंटिटी बता दूंगी। और फिर नेक्स्ट डे यायो अपनी गिफ्ट लेकर जाओ से मिलने जा रही थी। तभी रास्ते में उसके पास एक कार आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड जिनान बाहर निकलता है। वो यायो को देखकर खुश होते हुए कहता है कि फाइनली मैंने तुम्हें ढूंढ लिया। यायो तो पहले पहचान नहीं पाती, पर बाद में वो पहचान जाती है। जिनान कहता है कि 3 सालों से मैं तुम्हें ढूंढ रहा हूँ, मुझे पता था कि हम दोनों वापस जरूर मिलेंगे। वो पूछती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। जिनान कहता है कि तुम्हें याद नहीं है क्या, हमारी एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, मैंने तुम्हारे लिए सारी गर्ल्स को रिजेक्ट कर दिया है। तो योयो कहती है, हमारी एंगेजमेंट तो बस एक बिजनेस मैरिज थी, मैं तुम्हें हमेशा से ब्रदर मानती आई हूँ। तो वो कहता है, पर मैंने तुम्हें कभी सिस्टर नहीं माना। योयो कहती है, मैं तुमसे मैरिज नहीं कर सकती क्योंकि पहले से ही मैं मैरिज कर चुकी हूँ और मैं उसके साथ खुश हूँ और यहाँ पर मैं अपनी 3rd एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने आई हूँ। तभी वहाँ पर जाओ की गाड़ी आती है तो वो उसके पास चली जाती है। जिनान सोचता है, यायो मैं बस तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ और हमेशा मैं तुम्हें साइलेंटली सपोर्ट करता रहूंगा। जैसे ही जाओ गाड़ी से बाहर निकलता है तो यायो अपना गिफ्ट उसे देती है, पर वो उससे फेंक देता है और गाड़ी के दूसरी साइड से अपनी गर्लफ्रेंड को बाहर निकालता है। ये देखकर यायो शॉक्ड हो जाती है और पूछती है कि ये कौन है। जाओ कहता है कि क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा और वो उसे डिवोर्स पेपर देकर साइन करने के लिए कहता है। तो वो पूछती है कि तुम मुझे डिवोर्स क्यों देना चाहते हो। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम मुझे डिजर्व नहीं करती। उसकी गर्लफ्रेंड भी यायो से कहती है कि तुम इसे डिजर्व नहीं करती, तुम बस एक स्ट्रीट फूड स्टॉल चलाती हो और अब ये फेमस बिजनेसमैन बन गया है, तुम दोनों का कोई मैच नहीं है। तो यायो कहती है वो 3 सालों से जाओ की सीक्रेटली हेल्प कर रही है और 1 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में भी उसी ने मदद की है, अगर वो नहीं होती तो वो अपने करियर में इतना सक्सेस कभी नहीं होता। जाओ कहता है, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकती हो। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है, मैं तुम्हें सच बताती हूँ, मैंने जाओ की हेल्प की है 1 बिलियन कॉन्ट्रैक्ट पाने में। तो वो कहती है, क्या तुम ये कर भी सकती हो। तो वो कहता है, हाँ ये कर सकती है क्योंकि ये रिचेस्ट जियांग फैमिली की यंग लेडी है। असल में उस लड़की ने जाओ से झूठ बोला है कि वही जियांग फैमिली की यंग लेडी है, इसलिए जाओ उसके साथ है। ये जानने के बाद यायो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये कहने की कि तुम जियांग फैमिली की यंग लेडी हो। जाओ कहता है, मैं तुम्हें डिवोर्स दे रहा हूँ इसलिए तुम जलीस होकर ये सब कुछ बोल रही हो ना। वो बताने ही वाली थी कि ये झूठ बोल रही है, पर जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है, तुम होती कौन हो मेरी आइडेंटिटी पर सवाल उठाने की, तुम बस स्ट्रीट फूड सेल करती हो। यायो कहती है, तुमसे तो अच्छी हूँ, ऐसे तुम्हारी तरह किसी की मैरिज खराब करके उसकी मिस्ट्रेस तो नहीं बन रही हूँ। ये सुनकर वो लड़की गुस्सा होकर उसे थप्पड़ मारने वाली थी, पर यायो ही उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम एक मिस्ट्रेस होकर उसकी फर्स्ट वाइफ को थप्पड़ मारोगी, कहकर उसे और मारने जा रही थी। तो जाओ उसे रोक देता है। तो वो कहती है कि तुम्हें थोड़ा सा भी गिल्ट नहीं हो रहा है, तुम अपनी वाइफ के सामने किसी और लड़की को प्रोटेक्ट कर रहे हो। जाओ कहता है, इसमें गिल्ट होने की क्या बात है, मैं उसी को प्रोटेक्ट कर रहा हूँ जिसे मैं प्यार करता हूँ, कहकर उसे धक्का दे देता है। तभी वहाँ पर जिनान आकर यायो को संभाल लेता है। उसके बाद वो जाओ को एक पंच मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योयो पर अटैक करने की। तो जाओ योयो से कहता है कि अभी तक हमारा डिवोर्स नहीं हुआ और अभी से तुम्हारे सपोर्ट में लड़के आने लगे हैं, कौन है ये। तब जिनान कहता है, तुम्हें ये जानने की जरूरत नहीं है, तुम बस इतना जान लो, अगर अगली बार से तुमने योयो को हर्ट करने की कोशिश की तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। जाओ की गर्लफ्रेंड कहती है, योयो तुमने अपने सपोर्ट के लिए इस हैंडसम से लड़के को लाई हो ना, देखते हैं कि ये क्या कर लेता है। जिनान उन्हें सबक सिखाने के लिए जा रहा था, पर योयो उसे रोक लेती है और कहती है कि मैं अपनी प्रॉब्लम खुद ही सॉल्व करूंगी। और वो जाओ से कहता है कि तुमने सही कहा था, हम सेम वर्ल्ड से नहीं है। तो वो कहता है, अच्छा हुआ कि तुम्हें ये समझ आ गया। और वो उसे एक 1 मिलियन का कार्ड देता है और कहता है कि ये तुम्हारा 3 ईयर का कंपनसेशन है। योयो उस कार्ड को लेकर तोड़ देती है और कहती है कि मेरे लिए 1 बिलियन भी कुछ नहीं है और तुम सिर्फ मुझे 1 मिलियन दे रहे हो। और वो डिवोर्स पेपर पर साइन कर देती है और कहती है कि रिग्रेट मत करना। उसके बाद जाओ की गर्लफ्रेंड उसे ये कहकर वहाँ से ले जाती है कि पार्टी शुरू होने वाला है और जाते जाते सोच रही थी कि जियांग फैमिली की यंग लेडी 3 ईयर से डिसअपियर है, इसलिए मैंने उसकी आइडेंटिटी बोरो की है। योयो भी सोच रही थी कि दूसरों की आइडेंटिटी लेकर इतनी फेयरलेस कैसे है। जिनान उसे कहता है कि आज के बाद मैं तुम्हें कभी हर्ट नहीं होने दूंगा, तुम जो भी करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। उसके बाद योयो अपने डैड के असिस्टेंट
सेन को कॉल करती है और कहती है कि ग्रैंडपा को इन्फॉर्म कर दो कि मैं जियांग फैमिली की इनहेरिटेंस को टेक केयर करने वाली हूँ। उसके बाद पार्टी में दिखाया जाता है जहाँ जब जाओ और उसके गर्लफ्रेंड आते हैं तो सब उनकी तारीफ करने लगते हैं कि आप दोनों तो परफेक्ट कपल लग रहे हैं। तभी वहाँ पर योयो प्रीटी प्रीटी बनकर वहाँ एंट्री लेती है। उसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं और सोचने लगते हैं कि ये कौन है, हमने तो इसे पहले कभी नहीं देखा। तो कुछ लड़कियां उसे पूछने लगती हैं कि तुम यहाँ कैसे आ गई। योयो सोचती है ऑफ कोर्स जियांग फैमिली की डॉटर बनकर, और वो उस लड़की से कहती है कि तुम जैसे यहाँ आई हो मैं भी वैसे ही आई हूँ। तो वो लड़कियां उसकी इंसल्ट करने लगती हैं कि एक स्ट्रीट फूड बेचने वाली लड़की यहाँ कैसे आ सकती है। तो सभी बातें करने लगते हैं कि क्या ये स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है। जाओ योयो से कहता है कि तुम यहाँ मुझे एम्बेरस करने आई हो क्या। तो वो कहती है हमारा डिवोर्स तो पहले ही हो चुका है। जाओ की गर्लफ्रेंड झूठ बोल देती है कि तुमने तो ब्रदर जाओ पर चीट किया है, मैरिज के बाद भी तुम्हारा किसी के साथ अफेयर था, इसलिए ब्रदर जाओ के पास और कोई चॉइस नहीं था तुम्हें डिवोर्स देने के अलावा, और अब तुम यहाँ पर ट्रबल क्रिएट करने आई हो। जाओ भी उसका साथ देते हुए कहता है कि ये सही कह रही है, तुम जैसे वुमेन जिसने मुझ पर चीट किया ऐसे वुमेन के पास मैं वापस कभी नहीं जाऊंगा। तो वो कहती है मैंने तुम पर चीट किया, क्या बकवास कर रहे हो तुम लोग। तो वो लड़कियां कहती है बकवास तो तुम कर रही हो, ये सबको पता है। तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये सबसे रिचेस्ट फैमिली जियांग फैमिली की डॉटर है। मिस जियांग और जाओ के बीच कोलैबोरेशन हुआ है और ये पार्टी भी इन्होंने ऑर्गेनाइज किया है। सब लोग उसकी बात पर भरोसा कर लेते हैं और जाओ से कहते हैं कि हमें तो पता ही नहीं था कि आप सबसे रिचेस्ट मैन की डॉटर से शादी करने वाले हो। जाओ की गर्लफ्रेंड सोचने लगती है ये अच्छी बात है, किसी ने रियल मिस जियांग को नहीं देखा। उसके बाद एक बिजनेसमैन उसे इम्प्रेस करने के लिए एक महंगा सा गिफ्ट देता है और अपनी कंपनी में हेल्प करने के लिए कहता है, तो वो हेल्प करने के लिए मान जाती है। योयो ये देखकर सोचती है कि मैं तुम्हें जियांग फैमिली का नाम ऐसे मिसयूज नहीं करने दूंगी, और वो उसे कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जियांग फैमिली से अपना नाम जोड़ने की, कहकर वो उस गिफ्ट को तोड़ देती है। इससे सब उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुमने इतना महंगा गिफ्ट तोड़ दिया, और ये गिफ्ट जिस बिजनेसमैन का था वो तो कुछ ज्यादा ही गुस्सा कर रहा था। योयो कहती है ये गिफ्ट इतना भी अच्छे क्वालिटी का नहीं था, बस 5 मिलियन ही होगा इसका प्राइस। तो वो लोग उसे कहते हैं कि तुम्हें इसका प्राइस कम लग रहा है, तुम इतना अफोर्ड भी कर पाओगी। वो बिजनेसमैन कहता है कि तुम कितनी सेमलेस हो, ये टॉप क्वालिटी का था। तो वो कहती है तुम इतनी डिफेक्टिव पीस को टॉप क्वालिटी का बता रहे हो, या फिर तुम जियांग फैमिली को सीरियसली नहीं ले रहे इसलिए तुम ऐसे गिफ्ट्स दे रहे हो। तो वो कहता है तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, तुम्हें क्या पता कौन सा टॉप क्वालिटी है और कौन सा लो क्वालिटी। वो बिजनेसमैन जाओ की गर्लफ्रेंड से कहता है कि मैंने जो गिफ्ट दिया था वो सिर्फ गिफ्ट नहीं था, मेरा रेस्पेक्ट था आपके लिए जो इसने तोड़ दिया। तो जाओ की गर्लफ्रेंड योयो से कहती है कि मुझे पता है कि तुम मुझसे जलीस हो, पर तुम दूसरों के नुकसान क्यों कर रही हो। तो वो कहती है तुम तो जियांग फैमिली की असली डॉटर हो ना, तो फिर तुम सिर्फ 5 मिलियन के लिए इतना टेंशन क्यों हो रही हो। वो लड़कियां उसे कहने लगती हैं कि तुम मिस जियांग को 5 मिलियन कैसे कंपनसेट करोगी ये सोचो। तो योयो कहती है ये गिफ्ट तो जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी के लिए था, तो मैं क्यों पे करूंगी, और वैसे भी ये जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी नहीं है, मैं हूँ जियांग फैमिली की यंगेस्ट लेडी। पर उसकी बात पर कोई भरोसा नहीं करता और जाओ कहता है कि मैं तुमसे 3 सालों से मैरिड था, पर मुझे कभी ऐसा नहीं लगा कि तुम जियांग फैमिली की रिलेटिव हो, तुम तो बस घर का काम करती थी और स्टॉल लगाकर स्ट्रीट फूड सेल करती थी। जियांग फैमिली की असली डॉटर तुम नहीं फेंग है। योयो कहती है तुम श्योर हो ना, कोई प्रूफ है कि यही जियांग फैमिली की असली डॉटर है। तो फेंग कहती है सबसे बड़ी प्रूफ तो यही है कि मैंने जाओ की मदद की है 1 मिलियन की कॉन्ट्रैक्ट पाने में, इतना प्रूफ तो इनफ होगा। तो योयो जाओ से कहती है इसका मतलब तुमने इसलिए मुझसे डिवोर्स लिया है। तो वो कहता है कि मैंने तुमसे डिवोर्स इसलिए लिया था क्योंकि तुमने मुझ पर चीट किया था, इसमें इस कॉन्ट्रैक्ट का कोई लेना देना नहीं है। योयो कहती है मैं ही ब्लाइंड थी इसलिए सीक्रेटली मैं तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पाने में हेल्प किया करती थी। तो बाकी लोग कहते हैं कि जैसे कि तुम कह रही हो कि तुम जियांग फैमिली के असली डॉटर हो, तो तुम्हारे पास कोई एविडेंस है इसका। वो कहती है ऑफ कोर्स, और वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट पेपर लेकर आती है और कहती है कि ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड है या नहीं ये मैं डिसाइड करूंगी। जाओ पूछता है तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। तो वो कहती है आज जियांग ग्रुप के बिहाफ पर कोई आने वाला है इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन करने के लिए और इस पर सील लगाने के लिए, अगर तुम ही मिस जियांग हो तो इस पर सील लगा दो। फेंग सोचती है मैंने तो यही प्लान किया था कि जब जियांग ग्रुप के लोग यहाँ आएंगे तो मैं कोई एक्सक्यूज बनाकर यहाँ से निकल लूंगी। वो बिजनेसमैन फेंग से कहता है मिस आप सील निकाल कर इसे दिखा दीजिए। तो वो कहती है मैं बस साइन टाइम का वेट कर रही हूँ। योयो कहती है तुम बस बहाना बना रही हो क्योंकि तुम रियल डॉटर हो ही नहीं। वो लड़कियां कहती है तुम ही सील दिखा दो, अगर तुम नहीं दिखा पाई तो तुम्हें यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाएगा। वो बिजनेसमैन भी कहता है अगर तुम ये प्रूफ नहीं कर पाई कि तुम ही मिस जियांग हो तो तुम्हें नील डाउन होकर सबसे माफी मांगना होगा, और अगर तुमने प्रूफ कर दिया तो मैं नील डाउन होकर तुमसे माफी मांगूंगा। उसके बाद सब लोग फेंग को सील निकालने के लिए कहते हैं पर वो कुछ नहीं करती। तो योयो कहती है ठीक है मैं ही निकाल देती हूँ, कहकर वो सील निकाल कर दिखाती है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो जियांग फैमिली की यंग लेडी की सील है, इसका मतलब क्या यही रियल मिस जियांग है। फेंग सोचती है कहीं मैं एक्सपोज ना हो जाऊं और वो कहती है कि ये फेक सील है, मैं अपना सील लाना भूल गई।
और क्या मैं सील को हमेशा अपने साथ लेकर घूमती रहूंगी? और वैसे भी कॉन्ट्रैक्ट साइन में अभी थोड़ी देर बाकी है, मेरा हाउस कीपर सील लेकर आता ही होगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी आइडेंटिटी चुराने की? तो सब लोग उस पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। योयो कहती है सब लोग अपना ब्रेन यूज करो, अगर मैं सिर्फ एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली होती तो मुझे जियांग फैमिली की सील के बारे में कैसे पता होता। पर फिर भी वो लोग उस पर भरोसा नहीं करते और वो फेंग से कहते हैं कि जियांग फैमिली का बटलर आता ही होगा, तो आप जल्दी से कॉन्ट्रैक्ट पेपर पर साइन करके इसे यहाँ से बाहर निकालिए। ये सुनकर फेंग थोड़ा घबराने लगती है तो योयो कहती है तुम घबरा क्यों रही हो? तुम इस बात से घबरा रही हो ना क्योंकि बटलर आकर तुम्हें एक्सपोज कर देगा। फेंग कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे अगेंस्ट जाने की? और वो गार्ड्स को बुलाकर उसे पार्टी से बाहर निकालने के लिए कहती है। तभी वहाँ पर जियांग फैमिली का बटलर आ जाता है और वो कहता है कि किसकी हिम्मत हुई जियांग फैमिली की यंग लेडी को हाथ लगाने की? तो एक लड़की कहती है योयो मिस जियांग बनने का प्रिटेंड कर रही है, पता नहीं कैसी सेमलेस वुमेन है। तभी बटलर उसे थप्पड़ मार देता है तो वो फेंग से कहती है कि देखिए ना ये हमें क्यों मार रहा है। तो फेंग कुछ कहने वाली थी पर बटलर उसे भी थप्पड़ मार देता है। ये देखकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और जाओ कहता है कि तुम एक हाउसकीपर होकर अपनी यंग लेडी को कैसे थप्पड़ मार सकते हो? तुम्हें डर नहीं है? अगर जियांग फैमिली को पता चल गया तो वो तुम्हारा क्या हालत करेगा? बटलर कहता है कि किसने कहा कि ये मिस जियांग है, और वो सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की रियल डॉटर है। अभी भी फेंग यही प्रिटेंड कर रही थी कि वही मिस जियांग है और बटलर से कहती है कि तुम तो बस एक सर्वेंट हो, तुम होते कौन हो ये डिसाइड करने वाले कि कौन रियल है और कौन फेक। अब मुझे पता चल रहा है कि ये इतनी कॉन्फिडेंटली मिस जियांग होने का कैसे प्रिटेंड कर रही है, तुम इसका सपोर्ट कर रहे हो ना इसलिए। और फिर से सब लोग फेंग की बातों में आ जाते हैं और वो कहने लगते हैं कि जरूर योयो ने बटलर को सेड्यूस किया होगा और उसके साथ नाइट स्पेंड किया होगा, इसलिए तो बटलर उसकी इतनी हेल्प कर रहा है। जाओ भी उनकी इंसल्ट करने लगता है तो योयो उसे थप्पड़ मार देती है। तो फेंग उसे मारने के लिए जा रही थी पर योयो उसे ही थप्पड़ मार देती है। फेंग कहती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे थप्पड़ मारने की? कहकर वो उसे थप्पड़ मारने वाली थी पर बटलर उसे रोक देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारी यंग लेडी से रूडली बात करने की? कहकर उसे धक्का दे देता है। झाओ कहता है कि जब तुम्हें पता चला कि मुझे 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट मिलने वाला है इसलिए मेरी साइनिंग पार्टी में आकर पार्टी खराब कर रही हो, तुम अभी मुझसे माफी मांगो, मैं तुम्हें 1 मिलियन दे दूंगा। योयो कहती है तो ऐसी बात है और वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर फाड़ कर फेंक देती है और वो किसी को कॉल करके जाओ फैमिली के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल करने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर जाओ उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि तुम खुद को क्या जियांग फैमिली की असली डॉटर समझती हो? जो तुमने कह दिया कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल करने का तो वहाँ सच में कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल हो जाएगा। योयो कहती है सच में मैं ब्लाइंड ही थी, इसलिए 3 सालों से तुम्हारे लिए इतना हार्डवर्क किया करती थी। और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, वो तो तुम्हें थोड़ी देर में पता चल ही जाएगा कि वो तुम्हें किसकी वजह से मिला था। फेंग सोचती है कहीं 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट सच में ना कैंसिल हो जाए और वो उसे कहती है कि लगता है तुम 1 मिलियन में सेटिस्फाई नहीं हो, मैं तुम्हें 5 मिलियन दूंगी साइनिंग पार्टी खत्म होने के बाद। तो योयो कहती है मैं 5 मिलियन के लिए जाओ के सामने कभी नहीं झुकने वाली। जाओ फेंग से कहती है कि तुम बहुत सॉफ्ट हार्टेड हो इसलिए उसे 5 मिलियन ऑफर कर रही हो, पर तुम उसे 5 मिलियन देकर अपना मनी वेस्ट मत करो, वो उतना डिजर्व नहीं करती। उसके बाद सब लोग मिलकर योयो का मजाक उड़ाने लगते हैं। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक बंदा आता है और वो जाओ को बताता है कि जियांग फैमिली ने आपके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। ये सुनकर जाओ घबरा जाता है और वो कहता है कि जाकर फिर से चेक करो, कोई मिस्टेक हुआ होगा, ऐसे कैसे सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल हो जाएंगे? तो वो कहता है कोई मिस्टेक नहीं हुआ है, जियांग ग्रुप के चेयरमैन ने खुद ही कैंसिल करने के लिए ऑर्डर दिया है। फेंग सोचती है ये भी तो फेक डॉटर है, तो फिर ये जो बोल रही है वो सच कैसे हो रहा है? तब जाओ फेंग से पूछता है कि तुम्हारे ग्रैंडपा ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल क्यों कर दिए? तो वो कहती है लगता है यहाँ पर जो कुछ भी हुआ है वो ग्रैंडपा को पता चल गया है इसलिए उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट्स कैंसिल कर दिए हैं। पर कोई बात नहीं, मैं फिर से ग्रैंडपा से बात करूंगी, लेकिन अभी ये इम्पोर्टेंट है कि हमें योयो को पार्टी से निकालना होगा वरना वो कॉन्ट्रैक्ट तुम्हें दोबारा कभी नहीं मिलेगा। झाओ योयो से कहता है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, नील डाउन होकर सभी से माफी मांगो और यहाँ से निकल जाओ। और वो गार्ड्स को ऑर्डर देता है कि योयो को पार्टी से बाहर निकालो। गार्ड्स ऐसा ही करने वाले थे पर बटलर उन्हें रोक देता है और कहता है कि अगर किसी ने भी यंग लेडी को टच करने की कोशिश की तो जियांग फैमिली उसे छोड़ेगा नहीं। और वो झाओ से कहता है अगर यंग लेडी इतने सालों से तुम जैसे स्कमबैग के साथ नहीं होती तो वो कब का लू ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर लू से शादी कर चुकी होती। तभी योयो भी फेंग से कहती है तुम तो खुद को जियांग फैमिली की यंग लेडी कह रही हो, तो क्या तुम्हें नहीं पता मिस्टर लू और मिस जियांग की एंगेजमेंट फिक्स हो गई है, इस बारे में तो पूरी सिटी को पता है, क्या तुमने झाओ को नहीं बताया? तो सब लोग उसे ही देखने लगते हैं। फेंग कहती है सब लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? हाँ ये बात सच है कि मेरी मिस्टर लू के साथ एंगेजमेंट फिक्स हो गई थी, पर बाद में मुझे झाओ से प्यार हो गया इसलिए मैंने मिस्टर लू को रिजेक्ट कर दिया। तो झाओ भी कहने लगता है तुम चिंता मत करो, मैं फ्यूचर में तुम्हें बहुत हैप्पी रखूंगा। और वो गार्ड को फिर से ऑर्डर देते हैं योयो को बाहर निकालने के लिए। तभी वहाँ पर जिनान का असिस्टेंट आ जाता है और वो मिस जियांग के लिए बहुत सारे गिफ्ट्स लेकर आया था।
दूसरी तरफ जिनान को दिखाया जाता है जो मीटिंग में होता है। वही उसका असिस्टेंट, उसने भी रियल मिस यांग को नहीं देखा था, इसलिए वो फैंग को ही मिस यांग समझ बैठता है और वो उसे कहता है कि मिस्टर लू ने आपके लिए बहुत सारे गिफ्ट्स भेजे हैं और वो गिफ्ट दिखाता है जिसमें पहले तो 1 बिलियन का कॉन्ट्रैक्ट होता है और दूसरे में एक लग्जरियस विला की होती है। ये देखकर सब खुश हो रहे होते हैं और सोच रहे होते हैं कि पक्का यही रियल मिस यांग होगी और झाओ तो कुछ ज्यादा ही खुश हो रहा होता है ये सब कुछ देखकर। असिस्टेंट फिर उसे और 2 गिफ्ट देता है और कहता है कि ये स्पेशली मिस्टर लू ने आपके लिए भेजा है। उसमें जिनान और योयो की बचपन के खिलौने होते हैं। ये देखकर योयो स्माइल करने लगती है पर फैंग को तो उसमें कुछ इंटरेस्ट ही नहीं था, उसे तो बस महंगी चीजें चाहिए थी। ये देखकर असिस्टेंट भी उस पर डाउट करने लगता है। उसके बाद सब लोग योयो को फैंग से माफी मांगने के लिए कहते हैं तो असिस्टेंट पूछता है कि यहाँ चल क्या रहा है। सब उसे बताते हैं कि योयो ने मिस यांग की इंसल्ट की है। ये जानने के बाद असिस्टेंट भी योयो को फैंग से माफी मांगने के लिए कहता है। योयो कहती है मैं माफी नहीं मांगूंगी। फैंग कहती है तुम मुझसे नील डाउन होकर माफी मांग लो तो मैं ऐसा प्रिटेंड करूंगी जैसे कि आज कुछ हुआ ही नहीं, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तो योयो कहती है मैं भी तो देखूं कि तुम क्या कर सकती हो। तभी फैंग फिर से बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर देती है कि वो योयो को पार्टी से बाहर निकाल दें। तो जिनान का असिस्टेंट फिर से पूछता है कि असल में यहाँ हो क्या रहा है, तो फैंग उसे सारी बात बताती है। तो असिस्टेंट कहता है मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि तुम ही फेक हो। जाओ कहता है कि तुम्हें कोई गलतफहमी हुई है, योयो ही फेक है क्योंकि ये मेरी एक्स वाइफ है। ये सुनने के बाद असिस्टेंट को भी लगता है कि यही फेक होगी और वो बॉडीगार्ड्स को ऑर्डर दे देता है। तभी वहाँ पर मिस्टर लू आ जाता है और वो योयो से पूछता है कि किसी ने तुम्हारे साथ कुछ किया तो नहीं। तो उसका असिस्टेंट सोचता है बॉस इस लड़की की इतनी केयर क्यों कर रहे हैं और बाकी सब भी सोचने लगते हैं कि ये जरूर मिस्टर लू होगा। ये तो रूमर्स की तरह बिल्कुल नहीं है, ये तो बहुत यंग और हैंडसम है। झाओ सोचता है इतना कोई इंसिडेंट नहीं हो सकता, ये तीनों एक साथ हैं, ये पक्का मिस्टर लू नहीं होगा। तभी वो बिजनेसमैन कहने लगते हैं कि मिस्टर लू जैसे पावरफुल मैन हमारे इस छोटे से पार्टी में आए हैं और वो फैंग को थैंक यू कहने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से मिस्टर लू यहाँ पर आए हैं और हमें उनसे मिलने का मौका मिला। झाओ कहता है पागल मत बनो, ये मिस्टर लू नहीं है, ये लॉन्ग टाइम से मेरी वाइफ के साथ हुकअप कर रहा था। ये सुनते ही असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई लू फैमिली के हेड से इस तरीके से बात करने की। झाओ कहता है ये कैसे मिस्टर लू हो सकता है, इसके साथ तुम भी झूठ बोल रहे हो। तो वो एक और थप्पड़ मार देता है। तभी जिनान कहता है कि आज के बाद झाओ फैमिली बिजनेस वर्ल्ड में कभी सक्सेस हासिल नहीं कर पाओगे। तभी एक बिजनेसमैन सोचता है कि इसने बस कुछ कहा और मिस्टर लू ने खड़े खड़े उसका इतना बड़ा नुकसान कर दिया। ये अच्छा चांस है अपने नंबर बनाने का, सोचकर वो झाओ की बुराई करने लगता है और वो जिनान और फैंग की कपल बनाने लगता है और कहने लगते हैं कि अभी अभी इसकी एक्स वाइफ भी मिस यांग की इंसल्ट कर रही थी, आप इन दोनों इडियट्स को पार्टी से बाहर निकाल दीजिए। वो लड़कियां भी कहने लगती है कि हाँ इसने बहुत बार मिस यांग की इंसल्ट की है, आप इसे धक्के मारकर पार्टी से बाहर निकाल दीजिए और सारी बात बताते हैं कि इसने मिस यांग की गिफ्ट भी तोड़ दिया, आप इसे पनिशमेंट दीजिए। सबके बात सुनने के बाद वो फैंग के पास जाता है और सबसे पूछता है कि जिसने मिस यांग की इतनी बार इंसल्ट की है उसके साथ क्या करना चाहिए। तो सब लोग कहने लगते हैं कि इसे नील डाउन होकर मिस यांग से माफी मांगना चाहिए और गिफ्ट की कंपनसेशन भी देना होगा। जिनान फैंग से कहता है कि तुमने सुना ना ये लोग क्या कह रहे हैं। तभी फैंग घबरा जाती है और इमेजिन करने लगती है कि सब लोग उस पर चिल्ला रहे हैं और वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि ये मिस्टर लू नहीं है, मैं जियांग फैमिली की असली डॉटर हूँ, ये सब झूठ बोल रहे हैं। तो वो सब शक नजरों से उसकी तरफ देखने लगते हैं। तो वो पागलों की तरह बिहेव करती है और कहती है कि तुम लोग मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, ये लोग झूठ बोल रहे हैं, मैं सच बोल रही हूँ। तभी वहाँ पर जिनान फैंग की मॉम को बुलाता है। उसकी मॉम उसके पास जाती है और कहती है कि मुझे मिस्टर लू ने सब कुछ बता दिया है, तुम यंग लेडी बनने का क्यों प्रिटेंड कर रही हो, अब पता नहीं जियांग फैमिली हमारे साथ क्या करेगा, तुमने ऐसा क्यों किया। ये देखकर सब लोग कहने लगते हैं कि ये एक सर्वेंट की बेटी है। फिर भी फैंग एक्सेप्ट नहीं करती और वो कहती है कि कौन है तुम्हारी बेटी, मैं नहीं हूँ तुम्हारी बेटी, मैं जियांग फैमिली की डॉटर हूँ, तुम भी इनके साथ मिलकर एक्टिंग कर रही हो ना। तो उसकी मॉम उसे थप्पड़ मार देती है और कहती है कि ये तुम क्या कह रही हो, तुम्हें पता भी है हम इसे कैसे रिपे करेंगे। वो लड़कियां सोचने लगती है अगर ये फेक है तो इसका मतलब रियल डॉटर योयो है और वो उससे डरने लगते हैं। फैंग की मॉम योयो से आकर माफी मांगती है और कहती है कि मेरी बेटी को माफ कर दो, मैं इतने सालों से तुम्हें सर्व कर रही हूँ, इसलिए मेरी बेटी को जाने दो कहकर रोने लगती है। तो असिस्टेंट उसे बॉडीगार्ड्स के साथ वहाँ से भेज देता है। उसके बाद जिनान सबको बताता है कि योयो ही जियांग फैमिली की असली डॉटर है और मेरी लाइफ में भी बस यही एक गर्ल है। ये जानकर सब शॉक्ड हो जाते हैं और सोचने लगते हैं कि अब हम क्या करेंगे, हमने तो इसकी बहुत इंसल्ट कर दी है और फिर उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम ही ब्लाइंड थे इसलिए रियल को पहचान नहीं पाए और इसकी छोटी बातों में आ गए, हमें माफ कर दो। और वैसे भी कोई कैसे सोच सकता है कि एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली इतनी रिच फैमिली की डॉटर होगी। तो योयो कहने लगती है इसका मतलब कोई ऑर्डिनरी पर्सन को तुम लोग ऐसे बुली कर सकते हो। अब झाओ भी योयो से माफी मांगने लगता है कि इसमें सारी मेरी गलती थी, इस फैंग ने मुझे सेड्यूस किया था कहकर उसे थप्पड़ मारता है और योयो से कहता है इसने मुझे झूठ बोला था। तो वो कहती है कौन सा झूठ बोला था, यही कि ये रिचेस्ट फैमिली की डॉटर है। और अब तुम्हें रियलाइज हो रहा है जब तुम्हें ये पता चला है कि रिचेस्ट
रिचेस्ट फैमिली की असली डॉटर मैं हूँ। झाओ कहता है मैं तो बस इसके साथ इसलिए था ताकि वो 1 मिलियन का कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकूं। मेरे हार्ट में तो हमेशा से तुम ही थी। मैं तो ये सब कुछ तुम्हारे लिए कर रहा था ताकि हम फ्यूचर में अच्छे से रहें। और उसका हाथ पकड़कर कहता है चलो हम फिर से एक हो जाते हैं, पर जिनान उसका हाथ हटा देता है। योयो कहती है मैं तुम्हें इन 3 सालों में कितनी बार बैंकरप्ट होने से बचाया है, सीक्रेटली तुम्हारी हेल्प की है। मुझे लगा था कि तुम एक अच्छे पर्सन हो, पर ऐसा नहीं है। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता, हम कभी एक नहीं हो सकते। तो झाओ गुस्सा होकर कहता है कि भले ही तुम जियांग फैमिली की डॉटर हो, पर तुम 3 सालों से मेरे साथ थी। तुम जैसे डिवोर्स वुमन से कौन शादी करेगा, और लास्ट में तुम मुझे ही चूज करोगी और मेरे पास आओगी। ये सुनते ही जिनान उसे मारने लगता है, तो योयो उसे रोकती है और कहती है कि मैं खुद इसे हैंडल करूंगी। और वो झाओ से कहती है कि किसने कहा कि एक लड़की अपनी लाइफ में सिर्फ एक ही मैन से शादी कर सकती है। इस ओल्ड कॉन्सेप्ट से मुझे मैनिपुलेट करने की कोशिश मत करो। और वो सभी पर गुस्सा करती है कि जब तुम लोगों को पता चला है कि मैं एक डिवोर्स वुमन हूँ, तो तुम लोगों ने मुझे बहुत ह्यूमिलेट किया है। ऐसा कैसे कर सकते हो तुम लोग, तुम सब एक बीस्ट हो। और फिर वो अपने आप को शांत करती है और कहती है कि मैं बहुत टायर्ड हो चुकी हूँ, मुझे यहाँ से जाना चाहिए, कहकर वो जाने लगती है। जब वो स्टेयर से आ रही थी तभी वो गिरने वाली थी, तो जिनान आकर उसे पकड़ लेता है और गिरने से बचा लेता है। ऐसे उनके बीच एक रोमांटिक मोमेंट क्रिएट हो जाता है। योयो उसे खुद को छोड़ने के लिए कहती है, पर वो नहीं छोड़ता और अपने लिए एक चांस मांगता है। तो वो कहती है हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। जिनान कहता है जब तक तुम मुझे ट्राई नहीं कर लेती तब तक तुम कैसे कह सकती हो कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सुइटेबल नहीं है। योयो कहती है अभी मुझे कुछ टाइम चाहिए, तो वो मान जाता है। वो पूछती है कि तुमने मुझसे पूछा भी नहीं कि मैं कितना टाइम लूंगी, तो जिनान कहता है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पिछले 20 सालों से मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, थोड़ा और सही। और वो उसे गोद में उठाकर वहाँ से ले जाता है। उसके बाद योयो अपने ग्रैंडफादर के पास जाती है जो उससे गुस्सा थे, और वो उनके साथ काम करा के उन्हें मनाने लगती है, तो वो मान जाते हैं। और ग्रैंडफादर उसे अपने साथ कल जिनान के घर चलने को कहते हैं, उन दोनों की शादी की बात करने। तो योयो वहाँ जाने से मना कर रही थी। ग्रैंडफादर कहते हैं कि झाओ ने तुम्हारे साथ क्या किया है मुझे सब पता है, और तुमने जो मिस्टेक किया था उससे तुम्हें समझ आ गया होगा कि कौन तुम्हारे लिए अच्छा है। मुझे पता है जिनान तुम्हें लाइक करता है और तुम भी उसे लाइक करती हो ना। योयो कुछ नहीं कहती, तो ग्रैंडफादर कहते हैं तुम चिंता मत करो, उन लोगों को फेस करने में मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। उसके बाद फैमिली डिनर में दिखाया जाता है, जहाँ ग्रैंडफादर कहते हैं कि आज मैं 2 चीजें अनाउंस करने वाला हूँ। पहला ये कि आज से योयो जियांग ग्रुप को संभालेगी। इसे योयो की आंट मना करने लगती है कि ऐसे कैसे आप कंपनी योयो को दे सकते हैं, जब ये यहाँ नहीं थी तो हम एल्डर्स ने कंपनी संभाला था, और अब जब ये वापस आ गई है तो आप कंपनी उसे दे रहे हैं। ये अभी यंग है और ये 3 सालों से एक लॉयर मैन के साथ थी, मुझे नहीं लगता कि ये कंपनी संभाल पाएगी। फिर भी ग्रैंडपा योयो को कंपनी देना चाहते थे, पर योयो मना कर देती है और कहती है कि आंट बिल्कुल सही कह रही है, अब मुझे खुद पर ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि मैं कंपनी संभाल पाऊंगी, इसलिए पहले मैं कंपनी जाकर कुछ एक्सपीरियंस करना चाहती हूँ। तो ग्रैंडपा मान जाते हैं। योयो कहती है कि मैं नहीं चाहती कंपनी में किसी को पता चले कि मैं जियांग फैमिली की यंग लेडी हूँ। अगर उन्हें पता चल गया तो वो मुझे अलग तरीके से ट्रीट करेंगे, जो मैं नहीं चाहती। ग्रैंडपा ये भी मान जाते हैं और वो दूसरी बात अनाउंस करते हैं, जो कि जिनान और योयो की मैरिज की होती है। ये सुनकर योयो शॉक्ड हो जाती है। ग्रैंडपा कहते हैं इन दोनों की एंगेजमेंट बहुत जल्द कर देंगे। इसके बारे में मैंने जिनान के पेरेंट्स से भी बात कर ली है, और वो जिनान से पूछते हैं कि वो इस शादी के बारे में क्या सोचता है। तो वो कहता है आपको तो पता है मैं योयो के लिए क्या फील करता हूँ। पहले मैं उसे प्रोटेक्ट नहीं कर पाया, पर अब मैं उसे अच्छे से प्रोटेक्ट करूंगा। ग्रैंडपा कहते हैं आज से योयो की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारी, उसके साथ अच्छे से ट्रीट करना। जिनान हाँ कहता है और वो योयो के पास जाता है और उसे एक चांस मांगता है। वो कुछ नहीं कह रही थी, तो ग्रैंडपा उसे टीज करते हुए कहते हैं देखो तो इसके गाल भी रेड हो गए हैं। योयो ब्लश करने लगती है और कहती है ग्रैंडपा आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। ग्रैंडपा ये अनाउंस करते हैं योयो कंपनी में ट्रेनिंग खत्म करने के बाद जिनान के साथ उसकी मैरिज होगी, और योयो से पूछते हैं तो वो कहती है आप जो डिसाइड करोगे मैं वही करूंगी, कहकर वहाँ से चली जाती है। ग्रैंडपा जिनान को ये कहकर उसके पीछे भेज देते हैं कि जाओ अपने फियांसे को चेस करो, तो वो योयो के पीछे चला जाता है। उसके बाद जिनान को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में काम कर रहा था। तभी असिस्टेंट उसे बताता है योयो त्यांगसन कंपनी गई है इंटरव्यू देने के लिए, और वो पूछता है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाकर वहाँ क्यों गई है। तो वो कहता है क्योंकि वो अपने फैमिली मेंबर्स के सामने अपने आप को प्रूव करना चाहती है, और असिस्टेंट से कहता है जाकर वहाँ इन्फॉर्म कर दो कि वहाँ उसे कोई बुली ना करे। उसके बाद योयो को दिखाया जाता है जो अपनी इंटरव्यू देने के लिए जा रही थी। तभी रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो जाता है, पर उससे कुछ नहीं होता, वो ठीक थी। और फिर वो उस ड्राइवर पर चिल्लाने लगती है कि तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा। तभी उस कार से एक लड़की बाहर निकलती है और वो योयो को पहले से ही जानती है। वो उसे कहती है तुम जैसे गार्बेज को त्यांगसन ग्रुप में आने कैसे दिया। योयो कहती है तुमने मुझे गार्बेज कैसे कहा, माफी मांगो अभी। वो उससे माफी नहीं मांग रही थी और वहाँ से जा रही थी, तो योयो उसे रोकने की कोशिश करती है। तभी उसका सनग्लासेस नीचे गिर जाता है। वो अपना सनग्लासेस उठाकर कहती है अच्छा हुआ कि ये टूटा नहीं, वरना तुम इसे अफोर्ड नहीं कर पाती। ये इस ईयर की लिमिटेड एडिशन में से
एक है। तो वो कहती है मुझे नहीं लगता कि ये लिमिटेड एडिशन में से एक है, क्योंकि तुम जिस ब्रांड की कह रही हो उस ब्रांड ने इस साल कोई लिमिटेड एडिशन सनग्लासेस लॉन्च ही नहीं किए। वो लड़की पूछती है इसके बारे में तुम्हें कैसे पता? योयो कहती है क्योंकि मैं इस कंपनी के मैनेजर को जानती हूँ, वो मुझे लिमिटेड एडिशन की चीजें भेजता रहता है। तो वो कहती है झूठ बोलने की जरूरत नहीं है, तुम्हारे हस्बैंड ने तो एक घर खरीदने के लिए भी लोन लिया था। योयो कहती है अब मेरे और उसके बीच में कुछ नहीं है, हम दोनों ने डिवोर्स ले लिया है। तो वो शॉक्ड हो जाती है और कहती है कि मुझे तुम दोनों के बारे में जानने का कोई इंटरेस्ट नहीं है, बस तुम जब त्यांगसेन कंपनी में जाओगी तो ऐसा प्रिटेंड करना जैसे कि तुम मुझे जानती नहीं, क्योंकि मैं तुम्हारी वजह से अपना कोई चांस गंवाना नहीं चाहती। और वो जाने लगती है। जाते जाते सोचती है ये एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली है और ऊपर से डिवोर्सी, ये यहाँ तक आ कैसे गई? पक्का ये किसी ओल्ड मैन को सेड्यूस करके आई होगी। उसके बाद इंटरव्यू में दिखाया जाता है जहाँ मैनेजर उन दोनों का इंटरव्यू एक साथ ले रहा था। पहले वो योयो की रिज्यूम देखता है और कहता है तुम एक डिवोर्सी हो? तो वो कहती है हाँ, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने मुझ पर चीट किया इसलिए मैंने डिवोर्स दे दिया। मैनेजर कहता है एक मैन अपनी फैमिली के लिए ही तो इतना हार्डवर्क करता है, अगर वो चीट कर भी देता है तो क्या हो गया? चीट करना तो नॉर्मल सी बात है, तुमने इसके लिए उसे डिवोर्स दे दिया कहकर उसे रिजेक्ट कर देता है। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है कि आपने बिल्कुल सही कहा, मैं भी ऐसा ही सोचती हूँ। मैनेजर उसका रिज्यूम देखता है और कहता है तुम तो अनमेरिड हो और अंडर ग्रेजुएट भी। तो वो उसे सेड्यूस करते हुए कहती है मुझे लगता है वुमेन को अपने हस्बैंड का सपोर्ट करना चाहिए और घर पर अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए। योयो कहती है तो तुम यहाँ जॉब के लिए क्यों आई हो? जाकर किसी को ढूंढ कर उससे शादी कर लो और घर पर रहो। मैनेजर उस लड़की से पूछता है कि तुम अभी तक जॉब क्यों ढूंढ रही हो? वो कहती है क्योंकि मैं जॉब के साथ साथ आपके जैसे किसी बंदे को ढूंढ रही हूँ। तो मैनेजर तुरंत उस लड़की को सिलेक्ट कर लेता है और कहता है आज से तुम हमारी कंपनी की एम्प्लॉय हो। योयो कहती है आप ऐसे कैसे इसे सिलेक्ट कर सकते हैं? मुझे नहीं पता था कि इतनी बड़ी कंपनी में आप जैसे भी लोग होते हैं। मुझे ऐसी कंपनी में काम नहीं करना जहाँ वुमेन्स की रेस्पेक्ट न हो। और वो अपना रिज्यूम लेकर वहाँ से जा रही थी, फिर वो रुक कर उसे कहती है तुम जैसे लोगों की वजह से ये कंपनी बहुत जल्द बैंकरप्ट हो जाएगा। मैनेजर गुस्से में कहता है तुम ऐसे कैसे हमारी कंपनी के बारे में कह सकती हो? तो वो कहती है तुम्हारी एम्प्लॉय सिलेक्शन प्रोसेस को देख कर कह रही हूँ। वो लड़की गुस्सा करती है कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? योयो कहती है तुम जब से इंटरव्यू देने के लिए आई हो तब से तुम मैनेजर को प्लीज करने की कोशिश कर रही हो, और तुमने क्या कहा? तुम मैनेजर जैसे किसी मैन को ढूंढ रही हो जो तुम पर हर दिन मनी स्पेंड करे। और मैनेजर से कहती है तुम्हें चीट करना नॉर्मल सी बात लगती है? अगर तुम्हारे डैड तुम्हारे मॉम के लिए एक मिस्ट्रेस लेकर आ गए तब भी तुम यही कहोगे? तो वो गुस्से में बॉडीगार्ड्स बुला लेता है उसे बाहर निकालने के लिए, और वो कहता है मैं 10 सालों से यहाँ जनरल मैनेजर के पोस्ट पर काम कर रहा हूँ, आज तक किसी एम्प्लॉय की हिम्मत नहीं हुई मुझसे इस तरीके से बात करने की। वो लड़की मैनेजर का सपोर्ट करते हुए कहती है आजकल की कंपनी में तो ये सब कुछ नॉर्मल सी बात है। मैनेजर उससे फ्लर्ट करते हुए कहता है अगर तुम्हारा बिहेव वैसे ही अच्छा रहा तो मैं तुम्हें अपना पर्सनल असिस्टेंट बना दूंगा और सैलरी भी डबल हो जाएगी। तो वो खुश होती है। मैनेजर बॉडीगार्ड्स को योयो को बाहर निकालने के लिए कहता है। तभी वहाँ पर इस कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट सू आ जाती है और वो पूछती है कि यहाँ क्या चल रहा है। वो लड़की कहने लगती है कि योयो ने मैनेजर का इंसल्ट किया इसीलिए वो इसे बाहर निकाल रहे हैं। सू से पूछती है कि तुम कौन हो? तो वो बताती है कि मैं मैनेजर की पर्सनल असिस्टेंट हूँ। सू मैनेजर से कहती है अभी तक मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है और तुमने अपने लिए एक सेक्रेटरी रख लिया। तो वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं है, ये बस हमारी कंपनी की एक न्यू एम्प्लॉय है। और वो उसे अपने डिपार्टमेंट पर जाकर रिपोर्ट करने के लिए कहता है और जल्दी से वहाँ से भगा देता है। उसके बाद सू योयो से पूछती है तुमने मैनेजर का इंसल्ट क्यों किया? तो वो कुछ कहने वाली थी पर मैनेजर कहता है इसने सिर्फ मुझे ही इंसल्ट नहीं किया बल्कि इसने हमारी कंपनी को भी कष्ट दिया है कि वो जल्दी से बैंकरप्ट हो जाएगा। योयो कहती है पहले तुमने वुमेन की डिसरेस्पेक्ट किया था। मैनेजर कहता है क्या नॉनसेंस बातें कर रही हो? कहकर वो सिक्योरिटी से उसे बाहर निकालने के लिए कहता है, पर सू उन्हें रोक देती है और योयो से सारी बात पूछती है। तो योयो मैनेजर की सारी बातें बता देती है कि कैसे वो अपने फायदे के लिए एम्प्लॉयज चूज कर रहा है। ये सुनते ही सू मैनेजर से पूछती है कि ये जो बोल रही है क्या वो सच है? तो वो उससे माफी मांगने लगता है कि इस बार मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं होगा, प्लीज मुझे माफ कर दो। पर सू उसे जॉब से निकाल कर ब्लैकलिस्ट करके कंपनी से बाहर निकाल देती है। उसके बाद वो योयो की रिज्यूम देखती है और उसे जॉब के लिए ऑफर करती है और कहती है आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ दोबारा ऐसा कुछ नहीं होगा और वो उसे सैलरी भी मार्केट प्राइस से ज्यादा देगी। योयो उसकी तारीफ करती है कि आप एक बहुत अच्छे लीडर हैं और वो जॉब ज्वाइन करने के लिए मान जाती है। वो जैसे ही कंपनी से बाहर निकलती है तो वो देखती है कि जिनान उसे पिकअप करने के लिए आया है। तो वो जिनान से पूछती है क्या तुम्हें सब कुछ पता चल गया? जिनान कहता है हाँ, और तुमने मुझे अपने मैटर्स में इन्वॉल्व ना होने के लिए कहा है, पर मैं तुम्हें तुम्हारे वर्क खत्म होने के बाद पिकअप एंड ड्रॉप तो कर ही सकता हूँ। तो योयो थैंक यू ब्रदर जिनान कहती है। तो जिनान कहता है अब हम एंगेज्ड हैं तो तुम अपना टोन चेंज कर लो, और वो उसे गाड़ी में बिठाता है। तो योयो स्माइल करने लगती है। उसके बाद सू को दिखाया जाता है जो जिनान के असिस्टेंट को कॉल करके कह रही थी कि सीओ की वाइफ ने अच्छे से जॉब ज्वाइन कर लिया है। तो वो कहता है अगली बार से ध्यान रखना मैडम को कोई बुली ना कर पाए। सू कहती है डोंट वरी, मैं उनका अच्छे से ध्यान रखूंगी। और ये सारी बातें एक एम्प्लॉय भी सुन रही थी
और वो शॉक्ड हो जाती है कि सीईओ की वाइफ हमारे यहाँ जॉब करने आई है और वो उसके साथ अच्छा रिलेशन बनाने के बारे में सोचती है ताकि उसे फायदा हो। तभी वहाँ पर सू आ जाती है और वो पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रही हो, तो वो कहती है बस मैं यहाँ से गुजर रही थी। और वो उसे कहती है हमारे कंपनी में एक न्यू प्रेसिडेंट आए हैं, इसके बारे में सबको बता देना। तो वो एम्प्लॉय वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो एम्प्लॉय सभी को बता देती है कि सीईओ की वाइफ यहाँ हमारे साथ काम करने आई है और डिस्कशन करने लगते हैं कि प्रेसिडेंट और उनकी वाइफ एक दूसरे से बहुत प्यार करते होंगे। तभी एक एम्प्लॉय कहती है एचआर से पता चला है कि कल 2 लड़कियों ने जॉब ज्वाइन की है, उन दोनों में से सीईओ की वाइफ कौन होगी। तभी वहाँ पर योयो आती है और वो उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देने लगती है, पर वो लड़कियां योयो की सिंपल ड्रेसअप को देखकर सोचती हैं कि ये प्रेसिडेंट की वाइफ नहीं हो सकती और वो उससे बात नहीं करते। तभी वहाँ पर वैन आ जाती है और वो योयो को देखकर कहती है कि तुमने भी जॉब ज्वाइन कर लिया। तो वो कहती है अगर तुम आ सकती हो तो मैं क्यों नहीं। वैन कहती है इसका मतलब जो मैन तुम्हारी हेल्प कर रहा है वो मेरी इमेजिनेशन से भी ज्यादा पावरफुल है। योयो कहती है ये तुम क्या कह रही हो, मैं यहाँ पर खुद की कैपेबिलिटी से आई हूँ, किसी के हेल्प से नहीं। वैन कहती है सही तो कह रही हूँ, एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली बिना किसी के हेल्प से यहाँ तक कैसे पहुँच सकती है। ये सुनकर एम्प्लॉय सोचने लगते हैं स्ट्रीट फूड सेल करने वाली, और वो वैन की ड्रेसअप को देखकर कहते हैं कि यही सीईओ की वाइफ होगी और उसके साथ अच्छे से बात करने लगते हैं और पानी वगैरह भी पीने के लिए देते हैं। वैन सोचती है लगता है इन्हें कोई गलतफहमी हुई है, पर मुझे क्या, मुझे फायदा उठाना चाहिए, कहकर वो सीईओ की वाइफ की तरह प्रिटेंड करने लगती है। योयो कहती है कौन सी सीईओ की वाइफ, कल तो तुम मैनेजर के साथ हैंग आउट कर रही थी। तो एम्प्लॉयज उस पर गुस्सा करने लगते हैं कि तुम ये सीईओ की वाइफ के साथ कैसे बिहेव कर रही हो। मिस सू ने तो कल मैनेजर को जॉब से निकाल दिया, तुम भी सीईओ की वाइफ को अच्छे से ट्रीट करो हमारी तरह, वरना तुम्हारी हालत भी वही होगी जो मैनेजर की कल हुई थी। वो एनसीओ की वाइफ होने का प्रिटेंड करने लगती है और कहती है कि मैंने तो अपने फैमिली मेंबर्स को कहा था कि वो कंपनी में मेरी आइडेंटिटी के बारे में किसी को ना बताए, पर वो मेरी केयर करते हैं ना, इसीलिए बता दिया होगा। तुम सब मुझे ऑर्डिनरी पर्सन की तरह ट्रीट करना, मुझे स्पेशल ट्रीटमेंट अच्छा नहीं लगता। तो एम्प्लॉइज चमचागिरी करने लगते हैं कि आपकी पर्सनालिटी से तो कोई भी आपको क्राउड में भी पहचान लेगा कि आप रिच फैमिली से बिलोंग करती हैं। और उसका पर्स देखकर कहते हैं ये तो लिमिटेड एडिशन का है, हमने तो ऐसा बैग बस टीवी में देखा है, रियल में कभी नहीं देखा, ये गिफ्ट तो बहुत महंगा होगा। वैन कहती है ये बैग तो मेरे हस्बैंड ने मुझे वेडिंग के दिन गिफ्ट दिया था और ऐसे बैग्स तो मेरे घर में बहुत सारे हैं। ये सुन के तो वो सब लोग हैरान हो जाते हैं, पर योयो कहती है ये बैग तो फेक है, इसमें तो एक थ्रेड निकला है। ये देखकर एम्प्लॉइज कहने लगते हैं कि क्या सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग है। वैन मन ही मन गुस्सा कर रही होती है कि शॉप वाले ने तो कहा था कि उसने ये अच्छे से बनाया है, फिर ये थ्रेड कैसे निकल गया। और वो सारे एम्प्लॉइज से कहती है कि ये फेक नहीं है, मेरे हस्बैंड ने फर्स्ट एनिवर्सरी के दिन मुझे ये गिफ्ट दिया था, सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग कैसे हो सकता है। तो सारी एम्प्लॉइज उसकी बातों में आ जाती हैं और कहने लगते हैं ये हैंडमेड होगा, इसीलिए एक थ्रेड निकल गया, इसमें कौन सी बड़ी बात है, मिस्टेक तो सभी से होती है। और वो योयो को वैन से माफी मांगने के लिए कहते हैं। वैन भी उससे माफी मांगने के लिए कहती है, वरना वो अपने हस्बैंड से कहलवा कर उसे जॉब से निकलवा देगी। और फिर सब उसकी इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम तो किसी मैन के बेड से होकर यहाँ आई हो, तुम्हें क्या पता हाई स्टैंडर्ड की चीजों के बारे में। योयो कहती है मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, मैं यहाँ पर अपनी एबिलिटी से आई हूँ। तो वो कहते हैं कौन सी एबिलिटी, स्ट्रीट फूड सेल करने वाली एबिलिटी, और तुम ऐसा कैसे कह सकती हो कि सीईओ की वाइफ के पास फेक बैग है। योयो कहती है क्योंकि ये सीईओ की वाइफ है ही नहीं। वो लोग हंसते हुए कहते हैं अगर ये नहीं है तो क्या तुम हो। योयो कहती है मैं भी नहीं हूँ, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये सबको झूठ बोल रही है, पर कोई उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। और वो वैन से कहते हैं कि आप सीईओ को फोन करके इसके बारे में सब कुछ बता दीजिए, वही इसको सबक सिखाएंगे। तो वैन खड़ी होती है और योयो को थप्पड़ मार देती है और कहती है कि तुम मेरे साथ मैस मत होना, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। तभी वहाँ पर सू आती है और सब पर गुस्सा करते हुए कहती है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। तो वो सब उससे बताने लगते हैं कि योयो सीईओ की वाइफ के बैग को फेक कह रही है, ये हमारी सीईओ की वाइफ है तो ये फेक बैग क्यों कैरी करेगी। सू उनसे पूछती है कि सीईओ की वाइफ यहाँ आने वाली है, तुम लोगों को किसने बताया। वो एम्प्लॉय कहती है कल जब आप फोन पर बात कर रहे थे तो मैंने सुन लिया था और मुझे पता चल गया। सू वैन से पूछती है क्या तुम सीईओ की वाइफ हो, तो वो डरते हुए हाँ कहती है। सू सोचती है असिस्टेंट ने तो बताया ही नहीं था सीईओ की वाइफ कैसे दिखती है, ड्रेसअप देखकर यही लग रहा है कि यही सीईओ की वाइफ होगी। और वो वैन को पोलाइटली कहती है कि वर्किंग आवर में आप बातचीत मत करना, आई होप कि आप हमारी कंपनी के रूल्स को मानेंगी। तो वो हाँ कहती है और सोचने लगती है कि लगता है इसने भी सीईओ की वाइफ को नहीं देखा है, अच्छा है मैं अभी भी प्रिटेंड कर सकती हूँ। योयो सू को कुछ कहने वाली थी, पर सू उस पर गुस्सा करती है कि तुम अब न्यू एम्प्लॉय हो, ये याद रखना कि तुम जो भी बोलोगी हमारी कंपनी को रिप्रेजेंट करोगी, इसलिए अगली बार से ऐसी गलती मत करना। और वो वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद भी वो लोग योयो की इंसल्ट करने लगते हैं और कहते हैं लगता है तुम्हें सीईओ की वाइफ की पोजीशन से जलिस हो रहा है, इसलिए तुम ये सब कुछ कर रही थी। उनकी बातें सुन सुनकर योयो गुस्सा हो रही थी और नेक्स्ट सीन में वो गुस्से में रेस्टोरेंट खाना खाने के लिए जाती है, पर वहाँ भी वेटर उसे खाना सर्व करके उसकी इंसल्ट करने लगती है कि 10 मिनट के अंदर अपना खाना खत्म करके यहाँ से चली जाओ।
जाओ, ये हमारा रेस्टोरेंट का रूल है। तो वो कहती है ऐसा कोई रूल्स होता है क्या, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ, मैं उससे बात करूंगी। तो वेटर कहती है हमारे मैनेजर तुम जैसों के लिए फ्री नहीं है, हमारा रेस्टोरेंट वेस्टर्न रेस्टोरेंट है और तुमने जो खाना ऑर्डर किया है वो सिर्फ 9 युआन का है, इसलिए जल्दी से इसे फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो वहाँ से चली जाती है। उसी रेस्टोरेंट में वैन एक एम्प्लॉय के साथ आ रही थी। वो एम्प्लॉय रेस्टोरेंट को देखकर कहती है कि ये तो बहुत लग्जरियस है, मैंने ऐसे रेस्टोरेंट में कभी खाना नहीं खाया। तो वो शो अप करते हुए कहती है अगर ऐसी बात है तो नेक्स्ट टाइम मैं तुम्हें अपने घर इनवाइट करूंगी। मैंने स्पेशली यूरोप से 5 स्टार शेफ्स हायर किए हैं जो हर रोज मेरे लिए खाना बनाते हैं, क्योंकि ऐसे वैसे खाना से मेरा स्टोमक खराब हो जाता है। एम्प्लॉय कहने लगती है सीओ तो आपकी बहुत केयर करते हैं, आप बहुत लकी हो। वैन कहती है जब मेरा हस्बैंड कंपनी आएगा तो मैं तुम्हें इंट्रोड्यूस करवा दूंगी। तो वो खुश हो रही थी, तभी उन दोनों की नजर योयो पर पड़ती है और वो उसके पास जाकर उसके फिर से इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम यहाँ क्यों आई हो, तुम ये प्लेस डिजर्व नहीं करती, यहाँ पर रिच लोग आते हैं। योयो कहती है तुम लोगों को क्या फर्क पड़ रहा है, मेरे पास पैसे हैं कि नहीं, मैं क्या खा रही हूँ। तभी वहाँ पर वेटर फिर से आ जाती है और उसे कहती है कि 2 मिनट बाकी है, जल्दी से अपने मील फिनिश करो और यहाँ से निकल जाओ। और वो उन दोनों से पूछती है कि क्या तुम इसे जानते हो। तो एम्प्लॉय कहती है हाँ ये हमारी कंपनी की इंटर्न है। वेटर कहती है इसका मतलब तुम लोग भी इसकी तरह 9 युआन वाला मील ऑर्डर करोगे। तो वो कहती है नहीं, तुम्हें पता है कि ये कौन है, ये हमारी कंपनी की सीईओ की वाइफ है। तभी वैन कहती है ये कैसा रेस्टोरेंट है, यहाँ तो इसके जैसे पुअर लोग भी आ रहे हैं, मैं नहीं चाहती कि मेरे आसपास ऐसे पुअर लोग रहें, इसीलिए तुम इसे जल्दी से यहाँ से भगाओ। वेटर योयो से कहती है अब तुम्हारा टाइम खत्म हो गया है, तुम यहाँ से जल्दी से जाओ। योयो कहती है कस्टमर के साथ ऐसा बिहेव करना इलीगल है। तो वो कहती है कि हमारे रेस्टोरेंट को पता है कि क्या लीगल है और क्या इलीगल है, कहकर उसे जबरदस्ती वहाँ से भगा रही थी। योयो कहती है ये रेस्टोरेंट तो मिस्टर लू का है, उन्होंने तो ऐसा कोई रूल नहीं बनाया, रुको अभी मैं तुम्हारी कंप्लेन करती हूँ। तभी वहाँ पर रेस्टोरेंट का मैनेजर आ जाता है और वो कहता है कि कौन है जो हमारे स्टाफ की कंप्लेन करना चाहता है। वेटर उसे कहती है ये लड़की हमारे रेस्टोरेंट में डिस्टर्बेंस कर रही है। और जब मैनेजर को पता चलता है कि वैन त्यांगसन कंपनी की सीईओ की वाइफ है और वो नहीं चाहती कि योयो यहाँ पर रहे, तो उसके तो तेवर ही बदल जाते हैं और वो योयो से कहता है कि वो रेस्टोरेंट से चली जाए, वो इतनी अच्छी रेस्टोरेंट को डिजर्व नहीं करती, उसके जैसे कस्टमर यहाँ आना इस रेस्टोरेंट की इंसल्ट है। योयो कहती है मैं अभी मिस्टर लू को फोन करके बताता हूँ कि यहाँ की मैनेजर कैसा है, और वो उसे कॉल करके यहाँ पर किसी को भेजने के लिए कहती है। तो वो सब उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम खुद को मिस्टर लू की वाइफ समझती हो क्या, जो एक फोन कॉल पर वो तुम्हारी हेल्प के लिए किसी को भेज देंगे। और मैनेजर सिक्योरिटी गार्ड से कहकर उसे बाहर निकलवा रहा था। तभी वहाँ पर असिस्टेंट आ जाता है और वो पूछता है कि यहाँ क्या चल रहा है। तो मैनेजर उसे बताता है कि ये लड़की सीईओ की वाइफ को बुली कर रही थी। और योयो से कहता है अब तो असिस्टेंट भी आ गया है, अब तो तुम यहाँ से जाओ वरना आज तुम मरोगी। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मार देता है और सबको बताता है कि रियल सीईओ की वाइफ यही है, पर कोई बिलीव नहीं कर रहा था। और वेटर कहती है ये कैसे हो सकती है सीईओ की वाइफ, इसका ड्रेस तो देखिए और इसने 9 युआन का मिल ऑर्डर किया था, ये नहीं हो सकती सीईओ की वाइफ, सीईओ की वाइफ ये वैन है। तो असिस्टेंट उसे थप्पड़ मारता है और कहता है कि ब्लाइंड हो गई हो क्या, तुम जैसे लोग लू फैमिली के रेस्टोरेंट में क्या कर रहे हो, कहकर वो सारे स्टाफ को सस्पेंड करके रेस्टोरेंट बंद करने का ऑर्डर दे देता है। तो मैनेजर उसे ऐसा करने से मना करता है और कहता है कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं। असिस्टेंट कहता है क्योंकि तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया इसलिए। वो अब भी वैन को मिसेस लू समझ रहा था और वो कहता है कि मैंने तो सीईओ की वाइफ को ऑफेंड नहीं किया, वो तो सही सलामत खड़ी है। और वो वैन के पास जाकर उससे हेल्प मांगने लगता है। तो वो कहती है जो कुछ भी किया तुमने खुद किया, मैं इसमें तुम्हारी हेल्प क्यों करूं, कहकर वो वहाँ से चली जाती है। उसके बाद मैनेजर असिस्टेंट से माफी मांगने लगता है कि प्लीज आप मेरे रेस्टोरेंट को क्लोज मत कीजिए। असिस्टेंट कहता है तुम्हें क्या लगता है तुम सीईओ की वाइफ को ऑफेंड करोगे और मैं तुम्हें जाने दूंगा। वेटर योयो को ही ब्लेम करने लगती है कि ये सब कुछ तुम्हारी वजह से हुआ है, तुमने सीईओ की वाइफ को ऑफेंड किया था। तो असिस्टेंट उसे फिर से थप्पड़ मार देता है और कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई सीईओ की वाइफ से इस तरीके से बात करने की। और वो क्लियर करता है कि असली सीईओ की वाइफ ये है और वो लड़की झूठ बोल रही थी। ये जानते ही वेटर और मैनेजर योयो से माफी मांगने लगते हैं और कहते हैं कि हमें नहीं पता था कि आप सीईओ की वाइफ हैं, वरना हम ऐसा नहीं करते। तो वो कहती है तुम ऐसे कैसे किसी कस्टमर के साथ बिहेव कर सकते हो, यहाँ जो भी कस्टमर्स आएंगे उन सबको इक्वली ट्रीट करना, यही लू फैमिली का रूल है। और वो असिस्टेंट से कहती है कि तुम इतनी सी बात के लिए रेस्टोरेंट को सस्पेंड मत करो, जाने दो इन्हें, और हाँ मुझे सीईओ की वाइफ कहना बंद करो, अभी मेरी और जिनान की शादी नहीं हुई है। तो वो हाँ कहता है। उसके बाद वैन और एम्प्लॉय को दिखा जाता है। एम्प्लॉय उससे पूछती है कि योयो के बुलाने पर असिस्टेंट कैसे आ गया और वो रेस्टोरेंट को भी बैन कर रहा था। वैन कहती है ये पॉसिबल कैसे हो सकता है, वो तो मैंने असिस्टेंट को मैसेज सेंड किया था इसलिए वो यहाँ पर आया था, और मैंने ही उसे अपनी आइडेंटिटी रिवील करने से मना किया था, वरना मैं कंपनी में काम कैसे करती। और वो एम्प्लॉय इसकी बात पर भरोसा भी कर लेती है। नेक्स्ट सीन में जिनान और योयो डेट पर जाते हैं, जहाँ जिनान खुद योयो के लिए स्ट्रीट फूड प्रिपेयर करता है। ये देखकर योयो कहती है ये सब कुछ भी तुम्हें आता है, इसका मतलब ये इतना डिलीशियस नहीं होगा क्योंकि इसमें मैं प्रोफेशनल हूँ। तो वो उसे डिश देकर टेस्ट करने के लिए
लिए कहता है। योयो टेस्ट करके कहती है ये तो बहुत अच्छा है। वो लोग अपना डेट एंजॉय कर ही रहे थे कि तभी वहाँ पर वैन अपनी फ्रेंड के साथ आ जाती है और वो दोनों जिनान को पहचान नहीं पाते और वो योयो की इंसल्ट करने लगते हैं कि तुम डिवोर्स के बाद ऐसे कैसे मैन को डेट कर रही हो जो तुम्हें खाने के लिए रोड साइड लेकर आया है, और उसे कहने लगते हैं तुम कैपेबल ही नहीं हो कल की क्लास रियूनियन में आने के लिए। तो योयो कहती है वहाँ तुम जैसे ही फ्रेंड्स आएंगे तो मैं वहाँ जाकर क्या करूंगी। वो लोग उसकी मजाक उड़ाने लगते हैं कि शायद तुम डर गए इसलिए वहाँ जाना नहीं चाहती और उसे वहाँ आने के लिए कहते हैं और साथ में अपने बॉयफ्रेंड को भी लाने के लिए कहते हैं। उनके जाने के बाद जिनान पूछता है कि तुमने उन्हें बताया क्यों नहीं कि मैं कौन हूँ। तो वो कहती है कोई बात नहीं, उन्हें प्रिटेंड करने दो, इस बार मैं उन्हें छोड़ूंगी नहीं। अगले दिन दिखाया जाता है योयो और जिनान क्लास रियूनियन में जा रहे थे। तभी रास्ते में जिनान को वर्क रिलेटेड कॉल आता है। तो योयो उसे पहले अपना काम करने के लिए कहती है और उसकी चिंता ना करने के लिए कहती है। तो वो कहता है मैं जल्द ही वापस आ जाऊंगा, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो मुझे कॉल कर देना, कहकर वहाँ से चला जाता है। वो जैसे ही अंदर जाती है सब मिलकर उसे बुली करना स्टार्ट कर देते हैं और वैन की तारीफ करने लगते हैं कि ये सीईओ की वाइफ बन गई है। तो योयो कहती है मैंने सुना था कि सीईओ की वाइफ इस सिटी के सबसे वेल्दी फैमिली से बिलोंग करती है। तो सब लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं कि तुम्हें क्या पता, तुम तो एक स्ट्रीट फूड सेल करने वाली हो, और उसके हस्बैंड के बारे में पूछने लगते हैं। तो वो कहती है मेरा हस्बैंड वर्क में थोड़ा बिजी है, अपना वर्क फिनिश करने के बाद आ जाएगा। और फिर सब लोग मिलकर उसे फिर से बुली करने लगते हैं और एक लड़की तो उस पर वाइन गिराने वाली थी। तभी वहाँ पर प्रिंसिपल आ जाते हैं तो सब उसे रेस्पेक्ट के साथ बिठाते हैं। प्रिंसिपल वैन से पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम सीईओ की वाइफ बन गई हो। तो वो हाँ कहती है और कहती है कि मैं चाहे कितना भी ग्रो कर लूँ लेकिन मैं रहूंगी तो आपकी स्टूडेंट ही। और वो सब प्रिंसिपल को बताने लगते हैं कि सबने अपनी अपनी लाइफ में प्रोग्रेस कर ली है, पर योयो बस स्ट्रीट फूड सेल करती है और उसका डिवोर्स भी हो गया। और जब हमने उससे इसके बारे में बात की तो वो हम सब से रूड होकर बात कर रही है। तो वो योयो से कहता है कि तुम हमारे स्कूल की टॉपर थी, पर अब देखो तुम्हारी लाइफ कैसे मिक्सअप हो गई, इसलिए तुम्हारे क्लासमेट तुम्हारे लिए सॉरी फील कर रहे हैं। तो योयो कहती है वो जॉब करके अपनी लाइफ में सेटल है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो दूसरों को नीचा दिखाएं। इस पर प्रिंसिपल गुस्सा हो जाता है और कहता है कि पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही होता है, क्या हो गया अगर तुम्हारे क्लासमेट्स ने तुम्हें कुछ बोल दिया तो योयो कहती है आप टॉप यूनिवर्सिटी के प्रिंसिपल हैं फिर भी आप ये कैसी बातें कर रहे हैं। तो वो कहता है क्योंकि तुम वैन की तरह किसी सीईओ की वाइफ नहीं हो ना। योयो कहती है अगर मैं किसी सीईओ की वाइफ होती तो आप मुझसे माफी मांगते। तो वो कहता है अगर तुम किसी दिन किसी सीईओ की वाइफ बन गई तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगा। तभी वहाँ पर जिनान ये कहते हुए वहाँ आता है तो ठीक है तुम माफी मांगने के लिए रेडी हो जाओ। उसे देखकर प्रिंसिपल डर जाता है और वो योयो से माफी मांगने जा रहा था, पर स्टूडेंट्स उन्हें रोक लेते हैं और फिर से उन दोनों की इंसल्ट करने लगते हैं। और प्रिंसिपल उन सबको चुप कराकर जाकर माफी मांगने लगता है और सबको बताता है कि ये लू ग्रुप की प्रेसिडेंट है। और योयो भी बताती है कि मैं ही इसकी वाइफ हूँ। और जिनान भी बताता है कि ये इस सिटी की सबसे वेल्दी जियांग फैमिली की डॉटर है। ये जानने के बाद तो उन सबके होश उड़ जाते हैं और वो उससे माफी मांगने लगते हैं कि हम तो तुम्हारे क्लासमेट हैं, प्लीज हमें जाने दो, हम नेक्स्ट टाइम ऐसा कुछ भी नहीं करेंगे, कहकर वो एक दूसरे को ही ब्लेम करने लगते हैं। तो योयो उन सबको वहाँ से जाने के लिए कहती है। उन सब के जाने के बाद जिनान योयो को मैरिज के लिए प्रपोज करता है तो वो हाँ कह देती है और यहाँ पर ये हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है।